दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो समझ लीजिए कि यह बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं है। यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस वक्त इस संदेश को सुन रहे हैं, बल्कि यह ईश्वर की योजना है, यूनिवर्स की योजना है। ईश्वर ने ही आपको इस वीडियो तक पहुंचाया है क्योंकि वह आपको कुछ खास बताना चाहते हैं। आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है, उसका संकेत आप तक पहुंच चुका है। आपको इस समय जो भी महसूस हो रहा है, जो भी बदलाव आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, वह सब व्यर्थ नहीं है। इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना और अंत तक सुनना। ईश्वर हमेशा अपनी सृष्टि से संवाद करते हैं, लेकिन वह सीधा आकर आपके कान में नहीं कहेंगे। वह अपने संकेतों, घटनाओं और आपके आसपास की परिस्थितियों के माध्यम से बात करते हैं। और आज उसी डिवाइन एनर्जी ने आपको यहां बुलाया है। इसका मतलब है कि आगे आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि यूनिवर्स मुझसे क्यों बात करेंगे, मैं इतना खास क्यों हूं? पर यही तो राज है। वो अपने हर बच्चे से प्रेम करते हैं, चाहे वह खुद को कितना भी छोटा समझे। लेकिन भगवान की नजर में हर आत्मा अनमोल होती है, और जब किसी आत्मा का समय आता है तो उसे सही दिशा दिखाने के लिए खुद ब्रह्मांड संकेत भेजता है। शायद आप अभी जीवन में किसी उलझन से गुजर रहे हैं। शायद आपने अपने दिल में एक प्रार्थना की है, या शायद आप लगातार सोच रहे हैं कि आखिर आगे क्या होगा, और तभी आपको यह संदेश मिला। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि जिस राह पर आप चल रहे हैं, वह राह भले ही कठिन लगे, लेकिन इसका हर कदम आपके जीवन की बड़ी तस्वीर को पूरा करने के लिए जरूरी है। आने वाले समय में आप जिन बदलावों से गुजरेंगे, वे आपको एक नए स्तर पर ले जाएंगे। अक्सर इंसान सोचता है कि उसके जीवन में जो भी कठिनाइयां आती है वह सजा है, लेकिन ईश्वर आपको यह समझाना चाहते हैं कि यह कठिनाइयां आपके अंदर छिपी ताकत को बाहर लाने के लिए है। आपने जितना दुख झेला है, जितनी चुनौतियां देखी हैं, वह सब आने वाले सुख और सफलता का मार्ग बना रही है। ईश्वर आपसे यह भी कहना चाहते हैं कि अब समय आ गया है कि आप अपने डर, अपनी शंकाओं और अपनी सीमाओं को छोड़ दें, क्योंकि वह आपको एक नई शुरुआत देने वाले हैं। आपको वह अवसर मिलने वाले हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। यह वीडियो आपके लिए केवल शब्द नहीं है, बल्कि यह दिव्य संदेश है। इस समय ईश्वर आपको यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपका आने वाला समय आपके बीते हुए कल से कहीं ज्यादा उज्जवल होगा। शायद आपने बहुत लंबे समय से धैर्य रखा है, कभी आप टूटे, कभी आपने हार मानने का सोचा, लेकिन ईश्वर आपकी हर प्रार्थना सुन रहे थे, और अब वे आपको बताना चाहते हैं कि इंतजार खत्म होने वाला है। आपके जीवन में अब वह बदलाव आने वाला है जो आपकी दिशा, आपकी सोच और आपकी किस्मत सब कुछ बदल देगा। ईश्वर ने आपके लिए कुछ ऐसा लिखा है जो आपकी कल्पना से भी बड़ा है। इस ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत बात यह है कि जब इंसान हार मानने ही वाला होता है, तभी भगवान उसके लिए रास्ते खोलते हैं, और यही अभी आपके साथ होने वाला है। आपके जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। आप अभी चाहे जितने भी मुश्किलों में हो, चाहे आप सोच रहे हो कि सब खत्म हो गया है, लेकिन याद रखिए, ईश्वर हमेशा आखिरी शब्द कहते हैं, और उनका यह संदेश आपको बता रहा है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली शुरुआत अब होने वाली है, तो ध्यान से सुनिए। ईश्वर चाहते हैं कि आप विश्वास बनाए रखें, क्योंकि आने वाले समय में आपको ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे अवसर मिलेंगे, ऐसे चमत्कार होंगे जो आपको यकीन दिला देंगे कि भगवान सच में आपके साथ है। जो भी रास्ता आपने खो दिया है, वह फिर से आपके सामने खुलेगा। जो भी चीज आपने खोई है, उससे भी बेहतर आपके पास आएगा, और जो भी प्रार्थना आपने की है, वह सुनी जा चुकी है। ईश्वर का आपसे यह वादा है, अब आपकी जिंदगी में वह सब आएगा जो आपने सोचा भी नहीं था। आप इस समय जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, वह शायद आपको उलझन भरी लगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ थम गया है, कुछ भी आपकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं हो रहा। लेकिन ईश्वर यही कहना चाहते हैं कि यह रुकावट दरअसल आपकी आत्मा को तैयार करने का समय है। आपको एक ऊंचे मुकाम पर ले जाने से पहले भगवान चाहते हैं कि आप अपनी सोच, अपने धैर्य और अपने विश्वास को मजबूत करें। ब्रह्मांड की हर ऊर्जा, हर शक्ति आपको इस नए रास्ते की ओर धकेल रही है, और ईश्वर आपको साफ साफ कह रहे हैं, अब और चिंता मत करो, क्योंकि जिस चीज के लिए
आप वर्षों से तरस रहे थे, थे, उसके बीज आपने बो दिए हैं और अब समय है उसके फल को देखने का। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब जब जीवन में सबसे बड़ा तूफान आया, उसके बाद एक नई शुरुआत हुई, ठीक वैसे ही जैसे रात के सबसे अंधेरे पहर के बाद सूरज उगता है। ईश्वर यही आपको समझाना चाहते हैं कि आपकी अंधेरी रात अब खत्म होने वाली है। आपके जीवन का नया सवेरा अब पास है। आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर यह बदलाव कैसे आएगा। तो सुनिए, यह बदलाव धीरे धीरे आपके आसपास की छोटी छोटी घटनाओं से शुरू होगा। आपको ऐसे संकेत मिलने लगेंगे जो पहले शायद आपने अमरकतः अनदेखा कर दिए हो। कोई ऐसा इंसान आपकी जिंदगी में आएगा जो आपके लिए राह खोल देगा। अचानक आपको ऐसे मौके मिलेंगे जो आपकी मंजिल की तरफ ले जाएंगे। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि जब यह सब शुरू हो तो डरना मत, क्योंकि यह सब संयोग नहीं बल्कि उनकी योजना है। ब्रह्मांड में कुछ भी बिना वचन नहीं होता। हर मुलाकात, हर घटना, हर मुश्किल और हर खुशी एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा होती है। आपकी आत्मा इस समय एक बहुत गहरी यात्रा से गुजर रही है। कभी आपको लगता है कि आप अकेले हैं, कोई आपकी बात नहीं समझता, लेकिन यह अकेलापन असल में आपका शुद्धिकरण है। ईश्वर चाहते हैं कि आप अपनी असली शक्ति को पहचानें, क्योंकि जब आप अपनी शक्ति को जान लेंगे तब कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं पाएगी। आपके चारों ओर जो भी लोग हैं, उनमें से कई धीरे धीरे आपके जीवन से दूर हो सकते हैं। यह भी ईश्वर की योजना है, क्योंकि जब तक गलत लोग आपके जीवन से नहीं हटेंगे, सही लोग उसमें प्रवेश नहीं करेंगे। आप अभी कुछ रिश्तों, कुछ परिस्थितियों और कुछ आदतों से बंधे हुए हैं और भगवान आपको इन बंधनों से मुक्त करना चाहते हैं। तो जब भी कोई रिश्ता या परिस्थिति खत्म हो तो दुखी मत होना। उसे एक संकेत समझना कि अब आपके लिए कुछ नया आने वाला है। ईश्वर कहते हैं कि आपने बहुत सहा है, लेकिन अब वह आपको दिखाएंगे कि आप किस मुकाम के लिए बने हो। आपकी आंखों से गिरे हर आंसू का हिस्सा अब उनके पास है और अब उन आंसुओं को मुस्कान में बदल देंगे। क्या आपको याद है कि आपने कितनी बार प्रार्थना की कि काश मेरी जिंदगी बदल जाए? आप सोचते थे कि आपकी प्रार्थना कहीं खो गई है, लेकिन नहीं। आपके हर शब्द को सुना गया है और अब समय आ गया है कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको मिले। कभी कभी आपको अचानक ऐसा लगेगा कि आपके मन में बहुत शांति है। बिना वजह आपको खुशी महसूस होगी। यह संकेत है कि ईश्वर आपके पास है, उनका हाथ आपके सिर पर है। आने वाले समय में आपको ऐसे अवसर मिलेंगे जिन पर यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन जब भी ऐसा हो उसे संयोग मत मानना। यह सब उनकी कृपा से होगा और जब आप आभार व्यक्त करेंगे तो यह कृपा और भी बढ़ेगी। आपका आने वाला समय सिर्फ भौतिक चीजों से भरा नहीं होगा। यह समय आपको आध्यात्मिक रूप से भी बदल देगा। आपकी सोच, आपका नजरिया और आपके जीने का तरीका सब बदल जाएगा और यही बदलाव आपको असली खुशी देगा। ईश्वर आपसे यह भी कहना चाहते हैं कि अब समय है खुद को क्षमा करने का। शायद आपने अतीत में कुछ गलतियां की हैं, शायद आप खुद को कोसते रहते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि वह आपको सजा देने वाले नहीं हैं, वो आपको संभालने वाले हैं। आप खुद को माफ करो और आगे बढ़ो। आपका भविष्य आपके अतीत से कहीं ज्यादा उज्जवल है। अब आप जिस रास्ते पर बढ़ रहे हैं वह आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। भले ही अभी आपको रास्ता धुंधला लगे, लेकिन यह धुंधलापन सिर्फ अस्थायी है। धीरे धीरे सब साफ होता जाएगा। ईश्वर आपसे यह भी कह रहे हैं कि अब आपको अपनी शक्ति दूसरों की मदद में भी लगानी होगी। जब आप किसी और के जीवन में रोशनी बनेंगे तो ब्रह्मांड आपके लिए और भी बड़ी रोशनी भेजेगा। यही उनकी योजना है। तो आज यह संदेश सुनते समय अपने दिल को खोल दीजिए। विश्वास रखिए कि आने वाले समय में आपके जीवन का हर दर्द, हर कठिनाई, हर रुकावट सिर्फ आपकी सफलता की सीढ़ी है। भगवान कहते हैं कि अब तक जो हुआ वह आपको तैयार करने के लिए था और अब जो होने वाला है वह आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आप सोचते हैं कि आपकी कहानी खत्म हो गई है, लेकिन नहीं, आपकी कहानी अभी शुरू हो रही है। आने वाले समय में आप वही पाएंगे जिसके लिए आप हमेशा से प्रार्थना कर रहे थे। तो ईश्वर के इस संदेश को अपने अंदर उतार लीजिए।
और भरोसा रखिए कि आने वाले दिन आपकी जिंदगी को उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जिसके बारे में आपने सिर्फ सपने देखे थे। आपको अब सिर्फ दो चीजें करनी है, विश्वास और धैर्य, क्योंकि विश्वास आपको हिम्मत देगा और धैर्य आपकी मंजिल तक पहुंच जाएगा। अब समय आ गया है अपने जीवन के नए अध्याय को गले लगाने का। ईश्वर आपके साथ है और आपका भविष्य आपके विश्वास के अनुसार चमकेगा। आपके सवालों का जवाब आ चुका है। अभी आप जो शब्द सुनने वाले हैं वह आपकी जिंदगी को उस दिशा में मोड़ देंगे जहां चमत्कार आपका इंतजार कर रहे हैं। आप चाहे तो इसे अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन सच मानिए, अगर आपने यह संदेश मिस कर दिया तो शायद जीवन का सबसे बड़ा रहस्य आपके हाथ से निकल जाएगा। यह आपके भगवान का, आपके ईश्वर का सीधा सीधा इशारा है। लाखों लोग इस समय इस वीडियो को देखने के काबिल भी नहीं हैं, लेकिन आप तक यह संदेश पहुंचा है। इसका मतलब है कि भगवान खुद आपको एक खास रास्ते की तरफ ले जा रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि क्यों अचानक कुछ शब्द, कुछ चीजें, कुछ इशारे बार बार आपके सामने आते हैं? कभी कोई पंक्ति सुनाई देती है, कभी कोई इंसान आपकी जिंदगी में अचानक प्रवेश करता है, कभी कोई सपना आपको बेचैन कर देता है। यह सब इत्तेफाक नहीं होते, यह संकेत होते हैं भगवान के। और आज का संकेत है यह वीडियो। आपका दिल धड़क रहा है क्योंकि आपकी आत्मा पहचान रही है कि यह शब्द आपके लिए ही बोले जा रहे हैं। आपकी आत्मा जानती है कि अब बहुत बड़ा बदलाव वाजिसी आपके जीवन में दस्तक देने वाला है। भगवान ने आपको यह वीडियो इसलिए दिखाया है क्योंकि वह आपको बताना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी दुआएं सुनी जा चुकी हैं, आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गईं। सोचिए, कितनी बार आपने रात को सोते सोते आसमान की तरफ देखा और कहा, यूनिवर्स मेरी सुन लो, मेरे लिए भी कुछ कर दो। और शायद आपको जवाब नहीं मिला, लेकिन असल में हर बार जवाब आया था। बस आप उस रूप को पहचान नहीं पाए। और अब यूनिवर्स ने सीधे आपके सामने यह वीडियो लाकर खड़ा कर दिया है ताकि अब कोई शक बाकी ना रहे। आप जिस दर्द से, जिस उलझन से, जिस कमी से गुजर रहे हैं, उसका अंत होने वाला है। भगवान आपको एक नए रास्ते पर ले जा रहे हैं। हो सकता है अभी हालात बहुत कठिन हो, लेकिन इन्हीं हालातों के बीच से निकलकर आप एक ऐसी जगह पहुंचने वाले हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आप सोच भी नहीं सकते कि यूनिवर्स ने आपके लिए क्या योजना बनाई है। अभी आप केवल टुकड़े टुकड़े देख पा रहे हैं, लेकिन ईश्वर पूरी तस्वीर जानते हैं और जब सही समय आएगा वह पूरी तस्वीर आपके सामने रख देंगे। आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां सब कुछ बदल जाएगा। वो लोग जिन्होंने आपको नजरअंदाज किया, वो लोग जिन्होंने आपको ठुकराया, वो लोग जिन्होंने आप पर शक किया, वही लोग कल आपको देखकर हैरान रह जाएंगे। और यह सब इसीलिए होगा क्योंकि भगवान का इशारा आपके पक्ष में हो चुका है। आपसे एक विनती है, इस वीडियो को अंत तक सुनिए, क्योंकि जैसे जैसे यह शब्द आपके कानों में उतरेंगे, आपकी आत्मा के भीतर एक नई शक्ति जागने लगेगी। भगवान का आशीर्वाद शब्दों के रूप में आप तक पहुंचेगा। आज जो दर्द है, जो अकेलापन है, जो संघर्ष है, यह सब ज्यादा देर नहीं टिकेगा। भगवान ने आपकी तकदीर की किताब का नया पन्ना खोल दिया है और उस पन्ने पर लिखा है, अब समय है खुशियों का, अब समय है सफलता का, अब समय है आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का। कभी कभी भगवान हमें तोड़ते हैं ताकि हमें नया बना सके। वो पुरानी चीजों को छीन लेते हैं ताकि बेहतर चीजों को दे सके। और शायद आप हाल ही में कुछ खो चुके हैं, कोई रिश्ता, कोई मौका, कोई सपना, लेकिन असल में आपने कुछ खोया नहीं। आपने जगह बनाई है किसी बड़ी चीज के लिए। याद रखिए, जब भगवान कोई दरवाजा बंद करते हैं तो वह हमें नया दरवाजा दिखाने ही वाले होते हैं। और आप तक यह वीडियो पहुंचाना इस बात का पक्का सबूत है कि अब नया दरवाजा खुलने वाला है। आप अभी यह नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन आने वाले दिनों में आपको हर चीज का जवाब मिलने लगेगा। आपको दिखने लगेगा कि कैसे हर घटना, हर इशारा, हर बात आपको इस मुकाम तक लाने के लिए जुड़ी हुई थी। भगवान ने आपको चुना है। आपकी आत्मा इस समय जाग रही है। आप अपने जीवन के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से आपकी तकदीर पलटने वाली है। तो ध्यान से सुनिए, ईश्वर आपको कह रहे हैं, मत घबराओ, मत हारो, मत रोको खुद को। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी राह आसान कर रहा हूं। तुम्हें सिर्फ भरोसा रखना है, तुम्हें सिर्फ चलते रहना है। भगवान का इशारा है कि अब तक
जो भी कठिनाइयां आपने देखी, जो भी आंसू आपने बहाए, वो सब व्यर्थ नहीं गए। हर एक तकलीफ ने आपको मजबूत बनाया है। हर एक संघर्ष ने आपको तैयार किया है। आप सोचते होंगे कि क्यों बार बार जिंदगी आपको परखती है, क्यों बार बार आपको गिरकर उठना पड़ता है। लेकिन यही तो भगवान का तरीका है। वो आपको उस स्तर पर ले जाने वाले हैं जहां बिना तैयारी के पहुंचना असंभव होता। आप यह वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अब आपका संघर्ष समाप्ति की ओर है। अब आप उस मंजिल के इतने करीब पहुंच चुके हैं कि भगवान खुद आपको रोकना नहीं चाहते। अब तो वह चाहते हैं कि आप समझें, जागे और पूरी तरह भरोसा करके उस राह पर चलें जो उन्होंने आपके लिए चुनी है। क्या आपने ध्यान दिया है कि जब इंसान अपनी सीमा पर पहुंच जाता है, जब सब कुछ हाथ से फिसलता लगता है, तभी अचानक कोई चमत्कार हो जाता है। वो चमत्कार भी यूं ही नहीं होते। वह भगवान की वह अदृश्य शक्ति है जो सही वक्त पर आपके जीवन में उतरती है। और आज यह वीडियो वही संकेत है कि वह शक्ति अब आपके लिए उतरने ही वाली है। यूनिवर्स आपके जीवन से वह सब हटा रहे हैं जो आपके लिए सही नहीं है। कई बार आप सोचते होंगे कि क्यों लोग दूर चले जाते हैं, क्यों रिश्ते टूट जाते हैं, क्यों मौके हाथ से निकल जाते हैं। लेकिन असल में वह आपकी रक्षा कर रहे होते हैं। वह आपको उस चीज से बचा रहे होते हैं जो आपके भविष्य में रुकावट बनने वाली थी। आज जब आप यह संदेश सुन रहे हैं, आपकी आत्मा के भीतर एक हलचल हो रही है। आपको लग रहा है कि यह शब्द केवल शब्द नहीं बल्कि आपके लिए ही भेजा गया आशीर्वाद है। और यही सच्चाई है। यह शब्द आपको बदल देंगे, आपको वह दिखा देंगे जो आप अब तक नहीं देख पा रहे थे। आपको लग सकता है कि अभी सब कुछ अंधकार है, लेकिन यह अंधकार भी जरूरी है क्योंकि यही अंधकार आपके भीतर से रोशनी पैदा करता है। और अब वो रोशनी फैलने ही वाली है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कैसे अचानक सब कुछ आसान होने लगेगा। जहां रुकावटें थीं, वहां रास्ते खुलेंगे। जहां ना मिली थी, वहां हां मिलने लगेंगे। जहां खालीपन था, वहां नई ऊर्जा भर जाएगी। यूनिवर्स चाहता है कि आप यह याद रखें, आपकी कहानी अब भी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस शुरुआत है, और यह शुरुआत इतनी शानदार होगी कि कल जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो गर्व करेंगे कि आपने हार नहीं मानी। याद रखिए, भगवान तब तक आपका साथ नहीं छोड़ते जब तक आप खुद उनका साथ नहीं छोड़ देते। और आप यहां तक पहुंचे हैं, इसका मतलब है कि आप भरोसा बनाए रखा, आपने उम्मीद छोड़ी नहीं। और यही कारण है कि अब वह खुद आपकी मदद करने आ रहे हैं। आपको इस समय बस धैर्य रखना है। धैर्य वह कुंजी है जिससे सब दरवाजे खुलते हैं। भगवान की योजना हमेशा परफेक्ट होती है। बस इंसान को इंतजार करना मुश्किल लगता है, लेकिन जो इंतजार करता है उसके हिस्से में हमेशा सबसे बेहतरीन चीज आती है। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके लिए क्या लिखा जा चुका है। आने वाला समय आपको ऐसी जगह आगा ले जाएगा जहां पहुंचकर आप कहेंगे, काश मुझे पहले ही भरोसा हो जाता। और जब यह सब होगा, तब आपको याद आएगा कि एक दिन आपने यह वीडियो सुना था। एक दिन भगवान ने खुद आपको यहां तक पहुंचाया था। और उस दिन आप समझेंगे कि ईश्वर का इशारा कभी गलत नहीं होता। तो अब जब आप यहां तक पहुंच चुके हैं और यह संदेश सुन लिया है, तो इसे हल्के में मत लेना। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं था, यह आपके लिए भगवान का संकेत भेद था। जब आपसे कोई कहता है कि भगवान आपके साथ है, तो वह सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि एक जीती जागती सच्चाई है। अगर आज आप यह शब्द सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भगवान ने आपको अकेला नहीं छोड़ा। वह आपके हर कदम पर साथ है और आपको उस मंजिल की ओर ले जा रहे हैं जहां आपके लिए चमत्कार इंतजार कर रहे हैं। याद रखिए, आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपने यकीन किया कि भगवान आपके साथ है, तो फिर कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। आने वाले दिनों में जब आपकी जिंदगी में वह बदलाव आएगा, तो आपको खुद यह एहसास होगा कि यह सब इशारे पहले ही आपको मिल चुके थे। अगर इस संदेश ने आपके दिल को ओस छुटमासस लिया है, तो हमें कमेंट में जरूर लिखिए कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही दिव्य संदेश हमेशा समय पर आपको मिलते रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो समझ लीजिए कि यह बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं है। यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस वक्त इस संदेश को सुन रहे हैं, बल्कि यह ईश्वर की योजना है, यूनिवर्स की योजना है।
ईश्वर ने ही आपको इस वीडियो तक पहुंचाया है क्योंकि वह आपको कुछ खास बताना चाहते हैं। आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है, उसका संकेत आप तक पहुंच चुका है। आपको इस समय जो भी महसूस हो रहा है, जो भी बदलाव आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, वह सब व्यर्थ नहीं है। इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना और अंत तक सुनना। ईश्वर हमेशा अपनी सृष्टि से संवाद करते हैं, लेकिन वह सीधा आकर आपके कान में नहीं कहेंगे। वह अपने संकेतों, घटनाओं और आपके आसपास की परिस्थितियों के माध्यम से बात करते हैं और आज उसी डिवाइन एनर्जी ने आपको यहां बुलाया है। इसका मतलब है कि आगे आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि यूनिवर्स मुझसे क्यों बात करेंगे, मैं इतना खास क्यों हूं? पर यही तो राज है। वह अपने हर बच्चे से प्रेम करते हैं, चाहे वह खुद को कितना भी छोटा समझे। लेकिन भगवान की नजर में हर आत्मा अनमोल होती है, और जब किसी आत्मा का समय आता है तो उसे सही दिशा दिखाने के लिए खुद ब्रह्मांड संकेत भेजता है। शायद आप अभी जीवन में किसी उलझन से गुजर रहे हैं। शायद आपने अपने दिल में एक प्रार्थना की है, या शायद आप लगातार सोच रहे हैं कि आखिर आगे क्या होगा, और तभी आपको यह संदेश मिला। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि जिस राह पर आप चल रहे हैं वह राह भले ही कठिन लगे, लेकिन इसका हर कदम आपके जीवन की बड़ी तस्वीर को पूरा करने के लिए जरूरी है। आने वाले समय में आप जिन बदलावों से गुजरेंगे वे आपको एक नए स्तर पर ले जाएंगे। अक्सर इंसान सोचता है कि उसके जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं वह सजा है, लेकिन ईश्वर आपको यह समझाना चाहते हैं कि यह कठिनाइयां आपके अंदर छिपी ताकत को बाहर लाने के लिए है। आपने जितना दुख झेला है, जितनी चुनौतियां देखी हैं, वह सब आने वाले सुख और सफलता का मार्ग बना रही है। ईश्वर आपसे यह भी कहना चाहते हैं कि अब समय आ गया है कि आप अपने डर, अपनी शंकाओं और अपनी सीमाओं को छोड़ दें, क्योंकि वह आपको एक नई शुरुआत देने वाले हैं। आपको वह अवसर मिलने वाले हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। यह वीडियो आपके लिए केवल शब्द नहीं है, बल्कि यह दिव्य संदेश है। इस समय ईश्वर आपको यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपका आने वाला समय आपके बीते हुए कल से कहीं ज्यादा उज्जवल होगा। शायद आपने बहुत लंबे समय से धैर्य रखा है, कभी आप टूटे, कभी आपने हार मानने का सोचा, लेकिन ईश्वर आपकी हर आह, हर प्रार्थना सुन रहे थे, और अब वे आपको बताना चाहते हैं कि इंतजार खत्म होने वाला है। आपके जीवन में अब वह बदलाव आने वाला है जो आपकी दिशा, आपकी सोच और आपकी किस्मत सब कुछ बदल देगा। ईश्वर ने आपके लिए कुछ ऐसा लिखा है जो आपकी कल्पना से भी बड़ा है। इस ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत बात यह है कि जब इंसान हार मानने ही वाला होता है, तभी भगवान उसके लिए रास्ते खोलते हैं, और यही अभी आपके साथ होने वाला है। आपके जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। आप अभी चाहे जितने भी मुश्किलों में हो, चाहे आप सोच रहे हो कि सब खत्म हो गया है, लेकिन याद रखिए, ईश्वर हमेशा आखिरी शब्द कहते हैं, और उनका यह संदेश आपको बता रहा है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली शुरुआत अब होने वाली है, तो ध्यान से सुनिए। ईश्वर चाहते हैं कि आप विश्वास बनाए रखें, क्योंकि आने वाले समय में आपको ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे अवसर मिलेंगे, ऐसे चमत्कार होंगे जो आपको यकीन दिला देंगे कि भगवान सच में आपके साथ हैं। जो भी रास्ता आपने खो दिया है वह फिर से आपके सामने खुलेगा। जो भी चीज आपने खोई है उससे भी बेहतर आपके पास आएगा, और जो भी प्रार्थना आपने की है वह सुनी जा चुकी है। ईश्वर का आपसे यह वादा है। सुनो, तुम फिर वही गलती करने जा रहे हो, खुद को रोकना होगा। देखो, आज का संदेश किसी ऐसे इंसान के लिए है जिसे यह बात हजम नहीं हो रही कि तुम उनके जाल से आजाद हो चुके हो। इस बात का गुस्सा उनके दिमाग पर चढ़ा हुआ है। इस बार चाहे वह कुछ भी करें, चाहे सिर पटके या पैर, तुम्हें यह गलती नहीं करनी। बीते वक्त में जो हुआ वो हुआ, उसका हिसाब तुमने अच्छे से चुका दिया, लेकिन अब तुम्हें सावधान किया जा रहा है। मान लो यह घंटी है चेतावनी की घंटी। तुम्हें रोका जा रहा है, टोका जा रहा है। मुझे तुम ऐसे इंसान लगते हो जिसके दिल में किसी के लिए कोई छल कपट नहीं, ना कोई गलत भावना, ना बदला लेने की चाह, ना कोई रिवेंज का इरादा। तुम सबको माफ कर देते हो। बहुत साफ दिल वाले इंसान हो, बहुत पवित्र, बहुत दयालु, लेकिन यही बात तुम्हारे साथ गलत खेल खेलती है। लोग जानते हैं कि तुम माफ कर दोगे,
तो फिर से तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ खेल शुरू हो जाता है। यहाँ एक बात साफ दिख रही है, कोई खेल होने वाला है, तुम्हें इसलिए रोका जा रहा है, इसलिए ये लो सर्वेन्य, यह संदेश तुम तक पहुंचा। मान लो तुम जो पूजा पाठ ध्यान कीर्तन में डूबे रहते हो, उस शक्ति की तरफ से तुम्हें आशीर्वाद मिला है। आशीर्वाद की रुक जाओ, वह गलती दोबारा मत करो। पहले जो किया उसका हिसाब बहुत भारी पड़ा था, लेकिन अब दोबारा वह भूल नहीं करनी। तुम बहुत देने वाले इंसान हो, तुम्हारा स्वभाव ही मदद करने वाला है। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम में कोई कमी नहीं, क्योंकि कोई भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। तुम में भी कहीं ना कहीं कोई कमी होगी, लेकिन तुम्हारी खासियत यह है कि जिस भी रिश्ते में आते हो उसमें अपना 100% देते हो। तुम्हारे आसपास मुझे कोई ऐसा इंसान दिख रहा है, पुरुष हो या स्त्री, कोई फर्क नहीं, जो सचमुच एहसान फरामोश है। तुमने उसके लिए बहुत कुछ किया, शायद उसके परिवार के लिए भी बहुत कुछ हो सकता है। यह कोई परिवार हो, रिश्तेदार हो या कुछ दोस्त, इन लोगों के लिए तुमने बहुत कुछ किया, लेकिन वह मानते ही नहीं कि तुमने उनके लिए इतना किया। तुमने उस इंसान के लिए हद से ज्यादा किया। मैं बार बार यही कह रहा हूं क्योंकि यह बात बार बार सामने आ रही है। तुम्हारा देने वाला स्वभाव, तुम्हारी मदद करने की आदत, उस इंसान को यह सब अच्छे से पता है। वह जानता है कि तुम सबकी सहायता करते हो। मुझे लगता है वह इंसान इस वक्त तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, जैसे जुनूनी हो गया हो। उसे हमेशा से पता था कि तुम मददगार हो। यह तुम्हारा जन्म ही दूसरों की सहायता के लिए हुआ है। वो इस बात से अनजान नहीं था और उसने इसका फायदा उठाया। उसे पता है कि तुम अपने से ज्यादा दूसरों का भला सोचते हो। तुम सोचते हो मेरे लिए तो मेरी शक्ति है, वह मेरे लिए अच्छा बुरा देख लेगी। तुम मुझे ऐसे इंसान लगते हो और वह इंसान तुम्हारे स्वभाव को बहुत अच्छे से जानता है। वह तुम्हारे नेचर से पूरी तरह वाकिफ है। यही तुम्हारा स्वभाव है। बस अब सावधान रहो। यह संदेश तुम्हें इसलिए मिला ताकि तुम फिर से उस गलती में ना पड़ो। अपने दिल की सुनो, लेकिन आंखें खुली रखो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे आसपास है जो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है। उसने इस बात का गलत फायदा उठाया है। इस व्यक्ति ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है और कोई भी मौका नहीं छोड़ा। तुमने जो कुछ भी हासिल किया अपनी मेहनत से दम पर कमाया। वह सारी उपलब्धियां वह व्यक्ति अपने नाम करने से पीछे नहीं हटता, चाहे वह पुरुष हो या महिला। बार बार यही कहता है, यह मेरी वजह से हुआ, मैंने यह किया, मैंने वह किया, मैंने तुम्हारी मदद की शिरीष की। लेकिन तुम जानते हो और उसे भी अच्छे से पता है कि असल में तुमने ही उसकी मदद की है। फिर भी वह इसका श्रेय तुम्हें कभी नहीं देता। ऐसा व्यक्ति मुझे तुम्हारे इर्द गिर्द दिख रहा है। इस समय तुम उससे दूरी बना रहे हो और यह बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। तुमने उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए जो कुछ भी किया, उसकी वह कदर नहीं करता। यह व्यक्ति बहुत कृतघ्न है। तुमने जो भी किया उसके लिए वह कभी दिल से शुक्रिया नहीं कहता। उल्टा उसने तुम्हें ठेस पहुंचाई है, तुम्हारा मजाक उड़ाया है, यहां तक कि लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती की है। यह बात मुझे बहुत साफ दिख रही है। तुमने और तुम्हारी फैमिली ने उसके लिए बहुत कुछ किया होगा, लेकिन उसने कभी इसका हक तुम्हें नहीं दिया। अब तुम मुझे उसके इशारों पर नाचते हुए नहीं दिख रहे। तुम ऐसे लोगों के कहने पर नहीं चलते। यह बात बहुत साफ है। इस वजह से वह व्यक्ति बहुत नाराज है। ऐसा लग रहा है जैसे वह गुस्से से पागल हो रहा हो। उसे समझ नहीं आ रहा कि तुम कैसे बदल सकते हो। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी ऊर्जा मुझे तुम्हारे आसपास महसूस हो रही है। वो तुमसे बहुत खफा है, बहुत आहत है, जैसे तुमने उसका सब कुछ छीन लिया हो, क्योंकि अब तुम उसके कहे मुताबिक नहीं चलते। लेकिन यह व्यक्ति बहुत कृतघ्न है। तुमने हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। इस व्यक्ति को हर बार अपना सबसे अच्छा पक्ष दिखाया। यह लोग जो तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेते हैं, इन्होंने एक समय पर तुम्हारी ताकत को पूरी तरह निचोड़ लिया था। तुम बहुत निराश हो चुके थे, हताश हो गए थे। तुम सोचने लगे थे कि इतना कुछ करने के बाद भी मेरा मजाक बनाया जाता है, मेरे बारे में गलत बातें बोली जाती हैं, अपशब्द कहे जाते हैं और मेरी मेहनत का श्रेय भी मुझे नहीं मिलता। तुमने इस व्यक्ति को कई मौके दिए, अनगिनत मौके।
शायद जितना वह हकदार भी नहीं था उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। तुम बहुत क्षमाशील हो, हमेशा इस व्यक्ति को माफ करते आए हो, लेकिन उसने तुम्हारी इसी अच्छाई का गलत फायदा उठाया। उसे लगता था कि तुम तो माफ कर ही दोगे। तुम्हारी इस क्षमाशीलता का उसने बहुत गलत इस्तेमाल किया। तुम बार बार उसे माफ करते रहे क्योंकि तुम बहुत समर्पित थे। तुमने उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए इतना कुछ किया जितना शायद ही किसी ने किया हो, लेकिन बदले में तुम्हें कभी श्रेय नहीं मिला। उल्टा तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाई गई, तुम्हारा मजाक बनाया गया। हाल ही में तुमने उसके इशारों पर चलना बंद कर दिया। यह देखकर उसका दिमाग घूम गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कर सकते हो। उससे लगता था कि तुम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते, कि तुम्हारा हर काम उससे जुड़ा है। उसे लगता था कि जब तक तुम उसे खुश नहीं रखोगे तुम्हारा कोई भी काम नहीं बनेगा। वह मानता था कि उसके बिना तुम्हारा कोई भी शुभ काम, कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। वह शख्स ऐसा सोचता था और इस बात का उसे घमंड था कि तुम्हारा कोई भी काम उसके बिना नहीं हो सकता। मुझे लगता है शायद उसने किसी तरह का जादू टोना या कोई और तरीका इस्तेमाल किया हो ताकि तुम ये सोचो कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे तो यह शख्स चाहिए। अगर यह मेरा साथ नहीं देगा तो मेरा काम कैसे होगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरह के जादू टोने या बहकावे से यह किया गया होगा। लेकिन तुमने तो उसका सारा खेल ही पलट दिया। तुमने उसका खेल समझ लिया। हाँ, तुमने उसके प्लान को पूरी तरह समझ लिया कि वह तुम्हें अपने काबू में रखना चाहता था, तुम्हें अपने इशारों पर नचाना चाहता था। उस शख्स को अब यह बात अच्छे से समझ आ चुकी है कि तुम उसका खेल समझ गए हो। तुमने उसका असली चेहरा देख लिया है। अब तुम उसके झांसे में नहीं आने वाले, उसके इशारों पर नहीं नाचने वाले। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अब पूरी तरह आजाद हो गए हो, जैसे कोई पंछी जो आसमान में उड़ रहा हो। हाँ, तुम अब आजाद पंछी हो। उस शख्स ने जो तुम्हारा मानसिक, भावनात्मक और शायद आर्थिक रूप से भी इस्तेमाल किया, तुम्हारी ऊर्जा को अपने काबू में करने की कोशिश की, तुम्हारी ताकत को चूसने की कोशिश की। उसने तुम्हें लंबे समय तक अपने जाल में फंसाए रखा, लेकिन अब वह समय आ गया है। तुम्हें इस शख्स को माफ नहीं करना है। मुझे नहीं लगता कि तुम उसे माफ करोगे। तुमने उसकी सारी चालबाजियां समझ ली हैं। तुमने उसकी सारी सच्चाई जान ली, उसका खेल समझ लिया और उससे दूरी बना ली। तुमने उसे अपनी जिंदगी से दूर कर दिया। हो सकता है उसके परिवार या रिश्तेदारों ने भी तुम्हें अपने काबू में करने की कोशिश की हो, लेकिन तुमने उन्हें भी दूर कर दिया। बहुत लंबे समय से तुम इस शख्स को माफ करते आए हो, लेकिन अब नहीं। अब तुम उसे माफ नहीं करोगे क्योंकि उसने तुम्हें बहुत ठेस पहुंचाई है, बहुत दर्द दिया है। तुम्हारी अपनी चीजों, तुम्हारी बातों को उसने दूसरों के सामने गलत तरीके से पेश किया। उसने तुम्हारा मजाक बनाया, बार बार यह कहा कि तुम जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो, मैं ना होता तो तुम कुछ ना होते। ऐसा शख्स जिसका वजूद शायद तुम्हारी वजह से ही है, जिसके घर का खर्चा शायद एक समय तुमने ही चलाया हो, लेकिन उसने तुम्हारी भावनाओं का, तुम्हारे दयालु स्वभाव का बहुत फायदा उठाया। अब समय आ गया है कि तुम ऐसे लोगों को माफ ना करो जो तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारे दयालु स्वभाव, तुम्हारी माफ करने वाली आदत या तुम्हारी सादगी का फायदा उठाते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जब से तुमने इस शख्स से दूरी बनाई है, उसकी जिंदगी पूरी तरह पलट गई है। उसकी जिंदगी में बहुत अंधेरा, बहुत खालीपन आ गया है। कुछ भी उसकी जिंदगी में अब ठीक नहीं हो रहा। वह अब तुमसे दोबारा जुड़ना चाहता है, लेकिन तुम्हें ऐसे लोगों को अपने से दूर रखना है, चाहे वह परिवार के लोग हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो। जो भी तुम्हारी ऊर्जा को चूसने की कोशिश करें, जो तुम्हें अपने इशारों पर नचाना चाहे, उनसे दूरी बनानी है। हो सकता है यह लोग तुम्हारी ऊर्जा को खींचने वाले हो, जैसे कोई ऊर्जा का पिशाच। उन्होंने तुम्हें अपने काबू में रखने की कोशिश की, तुम्हें उनके कहे मुताबिक चलने को मजबूर किया। शायद तुम उनके लिए बहुत सम्मान करते थे, शायद वह तुमसे उम्र में बड़े थे या तुम उनसे बहुत जुड़े हुए थे। तुम उनके कहे मुताबिक चलते थे, शायद प्यार की वजह से, लेकिन उन्होंने उस प्यार का बहुत गलत फायदा उठाया। वह अब दूर से तुम्हारी जासूसी करते हैं। उन्हें यह समझ आ चुका है कि अब तुम उनके इशारों पर नहीं नाचोगे। तुम अब वही करोगे जो तुम्हारा दिल कहेगा। तुम पूरी तरह आजाद हो चुके हो, जैसे आसमान में उड़ने वाला पंछी।
तुम अब उन फालतू लोगों की बातों में नहीं फंसोगे जिन्होंने तुम्हारा कंट्रोल करने की कोशिश की। शायद उन्होंने किसी जादू टोने से भी तुम्हारी ऊर्जा को काबू करने की कोशिश की हो, लेकिन तुमने उनकी असलियत जान ली है। अब तुम ऐसे लोगों से दूर रहना चाहते हो। तुमने उनका खेल बारीकी से समझ लिया है। तुमने अपनी जिंदगी को संभाल लिया है और बहुत अच्छा कर रहे हो। इसीलिए वह दूर से तुम्हें देख रहे हैं, सोच रहे हैं शायद तुम्हारे पास वापस आ सके। लेकिन नहीं, तुम्हें उनके खेल में दोबारा नहीं फंसना है। तुम्हारी किस्मत का पहिया अब घूमना शुरू हो चुका है। भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है, तो ऐसे लोगों से बचकर रहना, उनसे दूरी बनाए रखना। अभिमान, शक्ति तुम्हें क्या बताना चाहती है? तुम्हारे लिए कौन से संदेश आ रहे हैं? इस वक्त ऐसी कौन सी बातें हैं जो तुम्हें जानना जरूरी है? गंभीरता से कहूं, तुम्हें उन लोगों से दूर रहना है जिन्होंने तुम्हारा फायदा उठाया, जो तुम्हें अपने इशारों पर नचाना चाहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। तुम अब बहुत समझदारी और व्यवहारिक तरीके से सोच रहे हो। पहले तुम बहुत भावुक हुआ करते थे, लेकिन अब तुम्हें सब समझ आ रहा है। लोग तुम्हारे आसपास यही बात कर रहे हैं कि तुम बहुत समझदार और तार्किक हो गए हो। तुम अब परिपक्व तरीके से हर चीज को संभाल रहे हो। लोग कह रहे हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। परिस्थितियों को समझने, संभालने और सही करने का तरीका कोई तुमसे सीखे। अब देखते हैं इस समय और क्या बातें तुम्हारे बारे में हो रही हैं। कुछ लोग चुपके चुपके तुम पर नजर रख रहे हैं। ऐसी बातें सामने आ रही हैं। शायद तुम नया घर लेने की सोच रहे हो। तुम्हें जल्द ही नए घर का आशीर्वाद मिलने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हारा बुरा किया, उनकी सच्चाई अब सबके सामने आ रही है। तुम अब जाग चुके हो। तुम्हें अब सच पता है कौन सही है, कौन गलत। अब समय है अपनी आंखें पूरी तरह खोलने का। कौन तुम्हारा सच्चा साथी है, कौन झूठा, यह सब अब तुम समझ चुके हो। तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आने वाला है, वह भी सकारात्मक बदलाव। हो सकता है तुमने हाल ही में कुछ काले रंग का सामान खरीदा हो, जैसे काली शर्ट या कोई और चीज। ऐसा कुछ संदेश आ रहा है। तुमने कुछ सही फैसले लिए हैं, सही चुनाव किए हैं। और हां, तुम्हारी जिंदगी में कुछ चमत्कार होने वाले हैं, बहुत बड़े चमत्कार। जिन लोगों ने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की, उनकी असलियत अब सबके सामने आ रही है। वह पाया, वे अब खुद लोगों की नजरों में गिर रहे हैं। किसी का झूठ तुम्हारे सामने आएगा। किसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया, छल किया, वह सब अब खुल जाएगा। तुमने जो त्याग किया, जो बलिदान दिया, उसका मीठा फल तुम्हें बहुत जल्द मिलने वाला है। तुम्हारा दिल हमेशा से दूसरों के लिए धड़कता है। तुम्हारी सोच हमेशा दूसरों का भला करने की रही है, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने की रही है। शायद तुमने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ छोड़ा हो जो तुम्हारे लिए बहुत कीमती था, बहुत मुश्किल था। वो फैसला लेना आसान नहीं था, लेकिन तुमने अपने अपनों की खुशी, उनके सुख के लिए वह कठिन कदम उठा लिया। तुमने अपने दिल की आवाज सुनी और दूसरों को पहले रखा। वह त्याग, वह बलिदान, वह सब बेकार नहीं गया। उसे देखा जा रहा है, उसकी कीमत समझी जा रही है। तुम्हारी हर कोशिश, हर वो रात जब तुमने दूसरों के लिए कुछ ज्यादा किया, हर वह पल जब तुमने अपने सपनों को थोड़ा पीछे रखकर दूसरों को आगे बढ़ाया, वह सब गिना जा रहा है। और अब वक्त आ गया है कि तुम्हें उसका इनाम मिले। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। तुम्हारी सुनहरी जीत बस कुछ ही कदम दूर है। यह जीत सिर्फ तुम्हारी मेहनत की नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल की सच्चाई, तुम्हारी अच्छाई की जीत होगी। तुम एक चमकता सितारा हो। नहीं, यह बस कहने की बात नहीं है। तुम सचमुच एक ऐसे सितारे हो जो अंधेरे में भी अपनी रोशनी बिखेरता है। तुम्हारी चमक दूसरों को रास्ता दिखाती है। हो सकता है तुम्हें हाल ही में कुछ खास संकेत दिख रहे हो। शायद कोई खास नंबर बार बार तुम्हारी नजरों के सामने आ रहा हो, जैसे 7-7 या कोई और नंबर जो तुम्हें अचानक ध्यान खींचता हो। यह संकेत है, यह इशारे हैं कि तुम सही रास्ते पर हो। यह इशारे हैं कि तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा त्याग अब फल देने वाला है। तुम्हें शायद लगता हो कि तुम्हारी मेहनत को कोई नहीं देख रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारी हर छोटी बड़ी कोशिश, तुम्हारा हर वह पल जब तुमने दूसरों के लिए कुछ किया, वह सब एक बड़ा हिसाब रख रहा है। तुम्हारा समय आ रहा है, वह समय जब तुम्हारी मेहनत का सूरज चमकेगा, जब तुम्हारी अच्छाई की रोशनी हर तरफ फैलेगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है।
तुम्हें बस यह यकीन रखना है कि जो तुमने दिया वह तुम्हें कई गुना होकर लौटेगा। हो सकता है इस दौरान तुम्हें कुछ चुनौतियां भी मिले। शायद कुछ पल ऐसे आए जब तुम्हें लगे कि सब कुछ रुक सा गया है, लेकिन उन पलों में हिम्मत मत हारना। वह बस तुम्हारी आजमाइश है। वह पल यह देखने के लिए है कि तुम कितने मजबूत हो, तुम्हारा भरोसा कितना गहरा है। बस थोड़ा और चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल अब दूर नहीं है। तुम्हारी जीत, तुम्हारा वह सुनहरा पल, वो सब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम वो सितारा हो जो न सिर्फ खुद चमकता है, बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन जाता है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस शुरुआत है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा त्याग, तुम्हारी अच्छाई, यह सब तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। बस अपने दिल में विश्वास रखो, अपनी चमक को कभी कम मत होने देना। तुम एक उभरता सितारा हो और तुम्हारी रोशनी अब पूरी दुनिया को दिखने वाली है। कोई बहुत बड़ी मुश्किल जो तुम्हारी जिंदगी में लंबे वक्त से साई की तरह मंडरा रही थी, वह अब खत्म होने की कगार पर है। इस पूर्णिमा के पावन समय में तुम्हारी जिंदगी में एक नया उजाला आने वाला है। सकारात्मक बदलावों का दौर शुरू होने जा रहा है, जो तुम्हें फिर से तुम्हारी पूरी ताकत और जोश के साथ खड़ा कर देगा। तुम्हारी वह पुरानी शक्ति, वह आत्मविश्वास, वह जुनून, सब कुछ अब तुम्हारे भीतर फिर से जागने वाला है। तुम्हारी वापसी इतनी शानदार होगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। लोग हैरान होंगे कि तुमने इतनी मुश्किलों के बाद भी खुद को कैसे दोबारा संभाला और पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ खड़े हुए। तुमने शायद देखा होगा, पिछले कुछ समय में सब कुछ जैसे रुक सा गया था। हर कदम पर रुकावटें, हर कोशिश में अड़चने, लेकिन अब वह सारा अंधेरा छटकने वाला है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन, तुम्हारे धैर्य, सब रंग लाने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। जैसे सूरज उगने से पहले का अंधेरा सबसे गहरा होता है, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी का यह मुश्किल वक्त अब खत्म होने जा रहा है। अब बस रोशनी का इंतजार है, और वह रोशनी तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्द फैलने वाली है। और हां, जिन लोगों ने तुम्हें दुख पहुंचाया, जिन्होंने तुम्हारी आंखों में आंसू लाए, जिन्होंने तुम्हारा दिल तोड़ा, उनका हिसाब अब होने वाला है। तुम्हारा दिल इतना साफ है, इतना नेक है कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तुमने कभी बदले की आग में खुद को जलाया नहीं। लेकिन प्रकृति का नियम है, जो जैसा करता है वैसा भरता है। जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया, उनके कर्म अब उनके सामने आने वाले हैं। तुमने शायद उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। तुमने चुप रहकर सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया, और अब वह ऊपर वाला तुम्हारे लिए इंसाफ कर रहा है। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, जिन्होंने तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाया, उनकी जिंदगी में अब उथल पुथल मचने वाली है। उनके अपने कर्म उनके पीछे पड़ने वाले हैं। तुम्हारी वह चुप्पी, वह दुख, वह आह, वह सब अब उनके सामने आएगा। तुमने तो बस अपने रास्ते पर चलना जारी रखा, लेकिन उनकी गलतियां अब उन्हें भारी पड़ने वाली है। यह समय तुम्हारे लिए सिर्फ जीत का नहीं, बल्कि यह दिखाने का है कि तुम कितने मजबूत हो। तुमने हर दर्द को सहा, हर आंसू को छुपाया, और फिर भी अपने दिल को साफ रखा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इस पूर्णिमा के समय तुम्हें अपने आप पर और ज्यादा भरोसा करना है। अपने दिल की सुनो, अपने सपनों को फिर से जियो। जो बीत गया उसे पीछे छोड़ दो। अब वक्त है आगे बढ़ने का, नई मंजिलों को छूने का। तुम्हारी जिंदगी में खुशियां, कामयाबी और सुकून सब कुछ आने वाला है। बस थोड़ा और हौसला रखो, क्योंकि तुम्हारा समय अब आ गया है। तुम वो इंसान हो जिसे कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। तुम्हारे लिए कोई नया और अनोखा प्लान तैयार हो रहा है, कुछ ऐसा जो बिल्कुल अलग और खास है। तुम्हारी जिंदगी में जल्द ही एक ऐसा इंसान आने वाला है जो न सिर्फ तुम्हारा साथ देगा, बल्कि तुम्हें कामयाबी की उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनका तुमने शायद कभी सपना भी नहीं देखा। तुम्हारी जिंदगी खुशियों के रंगों से भरने वाली है। एक नया मोड़, एक नई राह तुम्हारा इंतजार कर रही है, जो तुम्हें ढेर सारी उम्मीदों और खुशियों की ओर ले जाएगी। तुम्हारी जिंदगी में अब कुछ नया शुरू होने का वक्त आ गया है। यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया,
तुम्हारे साथ नाइंसाफी की, तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की, उनके लिए भी समय इंसाफ का दरवाजा खटखटाने वाला है। जब जिंदगी में कोई बहुत बड़ी जीत तुम्हारा इंतजार कर रही होती है तो उससे ठीक पहले ऐसा लगता है जैसे सब कुछ छीन रहा है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, जो कुछ मेरे पास था वह भी जैसे ऊपर वाला वापस ले रहा है, सब कुछ जैसे खाली हो गया है, तो रुक जाओ और गौर करो। यह कोई सजा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जीत की शुरुआत है। यह तुम्हारे लिए एक बड़ा इशारा है, एक ऐसा संकेत जो तुम्हें बताता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। जब कोई बहुत बड़ी कामयाबी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली होती है तो पहले तुम्हें पूरी तरह से खाली कर दिया जाता है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा, न कोई सहारा, न कोई आस। लेकिन यही वह पल है जब तुम्हें टूटने की बजाय और मजबूत होना है। यह तुम्हारी आजमाइश का वक्त है। यह देखा जा रहा है कि तुम में कितना भरोसा है, कितनी हिम्मत है। तुम्हें इस वक्त डगमगाना नहीं है, अपने विश्वास को पत्थर की तरह मजबूत रखना है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो समझ लो, यह एक बहुत बड़ा इशारा है। समय तुम्हारे हक में इंसाफ करने वाला है। तुम्हारे साथ जो गलत हुआ उसका हिसाब बराबर होने वाला है। इस वक्त तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है भैया, न रुकना है न घबराना है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसे बड़े और सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं जिनका तुमने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो बिल्कुल अप्रत्याशित होंगी, जैसे कोई चमत्कार, कोई तुम्हें बहुत याद कर रहा है। सुनो, तुम फिर वही गलती करने जा रहे हो, खुद को रोकना होगा। देखो, आज का संदेश किसी ऐसे इंसान के लिए है जिसे यह बात हजम नहीं हो रही कि तुम उनके जाल से आजाद हो चुके हो। इस बात का गुस्सा उनके दिमाग पर चढ़ा हुआ है। इस बार चाहे वह कुछ भी करें, चाहे सिर पटके या पैर, तुम्हें यह गलती नहीं करनी। बीते वक्त में जो हुआ वो हुआ, उसका हिसाब तुमने अच्छे से चुका दिया, लेकिन अब तुम्हें सावधान किया जा रहा है। मान लो यह घंटी है चेतावनी की घंटी। तुम्हें रोका जा रहा है, टोका जा रहा है। मुझे तुम ऐसे इंसान लगते हो जिसके दिल में किसी के लिए कोई छल कपट नहीं, ना कोई गलत भावना, ना बदला लेने की चाह, ना कोई रिवेंज का इरादा। तुम सबको माफ कर देते हो, बहुत साफ दिल वाले इंसान हो, बहुत पवित्र, बहुत दयालु। लेकिन यही बात तुम्हारे साथ गलत खेल खेलती है। लोग जानते हैं कि तुम माफ कर दोगे, तो फिर से तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ खेल शुरू हो जाता है। यहां एक बात साफ दिख रही है, कोई खेल होने वाला है। तुम्हें इसीलिए रोका जा रहा है, इसलिए यह संदेश तुम तक पहुंचा। मान लो तुम जो पूजा पाठ, ध्यान, कीर्तन में डूबे रहते हो, उस शक्ति की तरफ से तुम्हें आशीर्वाद मिला है। आशीर्वाद कि रुक जाओ, वह गलती दोबारा मत करो। पहले जो किया उसका हिसाब बहुत भारी पड़ा था, लेकिन अब दोबारा वह भूल नहीं करनी। तुम बहुत देने वाले इंसान हो, तुम्हारा स्वभाव ही मदद करने वाला है। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम में कोई कमी नहीं, क्योंकि कोई भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। तुम में भी कहीं ना कहीं कोई कमी होगी, लेकिन तुम्हारी खासियत यह है कि जिस भी रिश्ते में आते हो उसमें अपना 100% देते हो। तुम्हारे आसपास मुझे कोई ऐसा इंसान दिख रहा है, पुरुष हो या स्त्री, कोई फर्क नहीं, जो सचमुच एहसान फरामोश है। तुमने उसके लिए बहुत कुछ किया, शायद उसके परिवार के लिए भी बहुत कुछ हो सकता है। यह कोई परिवार हो, रिश्तेदार हो या कुछ दोस्त, इन लोगों के लिए तुमने बहुत कुछ किया, लेकिन वह मानते ही नहीं कि तुमने उनके लिए इतना किया। तुमने उस इंसान के लिए हद से ज्यादा किया। मैं बार बार यही कह रहा हूं क्योंकि यह बात बार बार सामने आ रही है। तुम्हारा देने वाला स्वभाव, तुम्हारी मदद करने की आदत, उस इंसान को यह सब अच्छे से पता है। वह जानता है कि तुम सबकी सहायता करते हो। मुझे लगता है वह इंसान इस वक्त तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, जैसे जुनूनी हो गया हो। उसे हमेशा से पता था कि तुम मददगार हो, यह तुम्हारे खून में है। तुम्हारा जन्म ही दूसरों की सहायता के लिए हुआ है, और वो इस बात से अनजान नहीं था और उसने इसका फायदा उठाया। उसे पता है कि तुम अपने से ज्यादा दूसरों का भला सोचते हो। तुम सोचते हो मेरे लिए तो मेरी शक्ति है, वह मेरे लिए अच्छा बुरा देख लेगी। तुम मुझे ऐसे इंसान लगते हो, और वह इंसान तुम्हारे स्वभाव को बहुत अच्छे से जानता है। वह तुम्हारे नेचर से पूरी तरह वाकिफ है। यही तुम्हारा स्वभाव है। बस अब सावधान रहो। यह संदेश तुम्हें इसलिए मिला ताकि तुम फिर से उस गलती में ना पड़ो।
अपने दिल की सुनो, लेकिन आंखें खुली रखो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे आसपास है जो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है। उसने इस बात का गलत फायदा उठाया है। इस व्यक्ति ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है और कोई भी मौका नहीं छोड़ा। तुमने जो कुछ भी हासिल किया अपनी मेहनत से दम पर कमाया। वह सारी उपलब्धियां वह व्यक्ति अपने नाम करने से पीछे नहीं हटता, चाहे वह पुरुष हो या महिला। बार बार यही कहता है, यह मेरी वजह से हुआ, मैंने यह किया, मैंने वह किया, मैंने तुम्हारी मदद की। लेकिन तुम जानते हो और उसे भी अच्छे से पता है कि असल में तुमने ही उसकी मदद की है। फिर भी वह इसका श्रेय तुम्हें कभी नहीं देता। ऐसा व्यक्ति मुझे तुम्हारे इर्द गिर्द दिख रहा है। इस समय तुम उससे दूरी बना रहे हो और यह बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। तुमने उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए जो कुछ भी किया, उसकी वह कदर नहीं करता। यह व्यक्ति बहुत कृतघ्न है। तुमने जो भी किया उसके लिए वह कभी दिल से शुक्रिया नहीं कहता। उल्टा उसने तुम्हें ठेस पहुंचाई है, तुम्हारा मजाक उड़ाया है, यहां तक कि लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती की है। यह बात मुझे बहुत साफ दिख रही है। तुमने और तुम्हारी फैमिली ने उसके लिए बहुत कुछ किया होगा, लेकिन उसने कभी इसका हक तुम्हें नहीं दिया। अब तुम मुझे उसके इशारों पर नाचते हुए नहीं दिख रहे। तुम ऐसे लोगों के कहने पर नहीं चलते। यह बात बहुत साफ है। इस वजह से वह व्यक्ति बहुत नाराज है। ऐसा लग रहा है जैसे वह गुस्से से पागल हो रहा हो। उसे समझ नहीं आ रहा कि तुम कैसे बदल सकते हो। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी ऊर्जा मुझे तुम्हारे आसपास महसूस हो रही है। वो तुमसे बहुत खफा है, बहुत आहत है, जैसे तुमने उसका सब कुछ छीन लिया हो, क्योंकि अब तुम उसके कहे मुताबिक नहीं चलते। लेकिन यह व्यक्ति बहुत कृतघ्न है। तुमने हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। इस व्यक्ति को हर बार अपना सबसे अच्छा पक्ष दिखाया। यह लोग जो तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेते हैं, इन्होंने एक समय पर तुम्हारी ताकत को पूरी तरह निचोड़ लिया था। तुम बहुत निराश हो चुके थे, हताश हो गए थे। तुम सोचने लगे थे कि इतना कुछ करने के बाद भी मेरा मजाक बनाया जाता है, मेरे बारे में गलत बातें बोली जाती हैं, अब शब्द कहे जाते हैं और मेरी मेहनत का श्रेय भी मुझे नहीं मिलता। तुमने इस व्यक्ति को कई मौके दिए, अनगिनत मौके। शायद जितना वह हकदार भी नहीं था उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। तुम बहुत क्षमाशील हो, हमेशा इस व्यक्ति को माफ करते आए हो, लेकिन उसने तुम्हारी इसी अच्छाई का गलत फायदा उठाया। उसे लगता था कि तुम तो माफ कर ही दोगे। तुम्हारी इस क्षमाशीलता का उसने बहुत गलत इस्तेमाल किया। तुम बार बार उसे माफ करते रहे क्योंकि तुम बहुत समर्पित थे। तुमने उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए इतना कुछ किया जितना शायद ही किसी ने किया हो, लेकिन बदले में तुम्हें कभी श्रेय नहीं मिला। उल्टा तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाई गई, तुम्हारा मजाक बनाया गया। हाल ही में तुमने उसके इशारों पर चलना बंद कर दिया। यह देखकर उसका दिमाग घूम गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कर सकते हो। उसे लगता था कि तुम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते, कि तुम्हारा हर काम उससे जुड़ा है। उसे लगता था कि जब तक तुम उसे खुश नहीं रखोगे, तुम्हारा कोई भी काम नहीं बनेगा। वह मानता था कि उसके बिना तुम्हारा कोई भी शुभ काम, कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। वह शख्स ऐसा सोचता था और इस बात का उसे घमंड था कि तुम्हारा कोई भी काम उसके बिना नहीं हो सकता। मुझे लगता है शायद उसने किसी तरह का जादू टोना या कोई और तरीका इस्तेमाल किया हो ताकि तुम ये सोचो कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे तो यह शख्स चाहिए। अगर यह मेरा साथ नहीं देगा तो मेरा काम कैसे होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरह के जादू टोने या बहकावे से यह किया गया होगा। लेकिन तुमने तो उसका सारा खेल ही पलट दिया। तुमने उसका खेल समझ लिया। हाँ, तुमने उसके प्लान को पूरी तरह समझ लिया कि वह तुम्हें अपने काबू में रखना चाहता था, तुम्हें अपने इशारों पर नचाना चाहता था। उस शख्स को अब यह बात अच्छे से समझ आ चुकी है कि तुम उसका खेल समझ गए हो। तुमने उसका असली चेहरा देख लिया है। अब तुम उसके झांसे में नहीं आने वाले, उसके इशारों पर नहीं नाचने वाले। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अब पूरी तरह आजाद हो गए हो, जैसे कोई पंछी जो आसमान में उड़ रहा हो। हाँ, तुम अब आजाद पंछी हो। उस शख्स ने जो तुम्हारा मानसिक, भावनात्मक और शायद आर्थिक रूप से भी इस्तेमाल किया, तुम्हारी ऊर्जा को अपने काबू में करने की कोशिश की, तुम्हारी ताकत को चूसने की कोशिश की,
उसने तुम्हें लंबे समय तक अपने जाल में फंसाए रखा, लेकिन अब वह समय आ गया है। तुम्हें इस शख्स को माफ नहीं करना है। मुझे नहीं लगता कि तुम उसे माफ करोगे। तुमने उसकी सारी चालबाजियां समझ ली हैं। तुमने उसकी सारी सच्चाई जान ली, उसका खेल समझ लिया और उससे दूरी बना ली। तुमने उसे अपनी जिंदगी से दूर कर दिया। हो सकता है उसके परिवार या रिश्तेदारों ने भी तुम्हें अपने काबू में करने की कोशिश की हो, लेकिन तुमने उन्हें भी दूर कर दिया। बहुत लंबे समय से तुम इस शख्स को माफ करते आए हो, लेकिन अब नहीं। अब तुम उसे माफ नहीं करोगे क्योंकि उसने तुम्हें बहुत ठेस पहुंचाई है, बहुत दर्द दिया है। तुम्हारी अपनी चीजों, तुम्हारी बातों को उसने दूसरों के सामने गलत तरीके से पेश किया। उसने तुम्हारा मजाक बनाया, बार बार यह कहा कि तुम जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो। मैं ना होता तो तुम कुछ ना होते। ऐसा शख्स जिसका वजूद शायद तुम्हारी वजह से ही है, जिसके घर का खर्चा शायद एक समय तुमने ही चलाया हो, लेकिन उसने तुम्हारी भावनाओं का, तुम्हारे दयालु स्वभाव का बहुत फायदा उठाया। अब समय आ गया है कि तुम ऐसे लोगों को माफ ना करो जो तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारे दयालु स्वभाव, तुम्हारी माफ करने वाली आदत या तुम्हारी सादगी का फायदा उठाते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जब से तुमने इस शख्स से दूरी बनाई है, उसकी जिंदगी पूरी तरह पलट गई है। उसकी जिंदगी में बहुत अंधेरा, बहुत खालीपन आ गया है। कुछ भी उसकी जिंदगी में अब ठीक नहीं हो रहा। वह अब तुमसे दोबारा जुड़ना चाहता है, लेकिन तुम्हें ऐसे लोगों को अपने से दूर रखना है। चाहे वह परिवार के लोग हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, जो भी तुम्हारी ऊर्जा को चूसने की कोशिश करे, जो तुम्हें अपने इशारों पर नचाना चाहे, उनसे दूरी बनानी है। हो सकता है यह लोग तुम्हारी ऊर्जा को खींचने वाले हो, जैसे कोई ऊर्जा का पिशाच। उन्होंने तुम्हें अपने काबू में रखने की कोशिश की, तुम्हें उनके कहे मुताबिक चलने को मजबूर किया। शायद तुम उनके लिए बहुत सम्मान करते थे, शायद वह तुमसे उम्र में बड़े थे या तुम उनसे बहुत जुड़े हुए थे। तुम उनके कहे मुताबिक चलते थे शायद प्यार की वजह से, लेकिन उन्होंने उस प्यार का बहुत गलत फायदा उठाया। वह अब दूर से तुम्हारी जासूसी करते हैं। उन्हें यह समझ आ चुका है कि अब तुम उनके इशारों पर नहीं नाचोगे। तुम अब वही करोगे जो तुम्हारा दिल कहेगा। तुम पूरी तरह आजाद हो चुके हो, जैसे आसमान में उड़ने वाला पंछी। तुम अब उन फालतू लोगों की बातों में नहीं फंसोगे जिन्होंने तुम्हारा कंट्रोल करने की कोशिश की। शायद उन्होंने किसी जादू टोने से भी तुम्हारी ऊर्जा को काबू करने की कोशिश की हो, लेकिन तुमने उनकी असलियत जान ली है। अब तुम ऐसे लोगों से दूर रहना चाहते हो। तुमने उनका खेल बारीकी से समझ लिया है। तुमने अपनी जिंदगी को संभाल लिया है और बहुत अच्छा कर रहे हो। इसीलिए वह दूर से तुम्हें देख रहे हैं, सोच रहे हैं शायद तुम्हारे पास वापस आ सके, लेकिन नहीं, तुम्हें उनके खेल में दोबारा नहीं फंसना है। तुम्हारी किस्मत का पहिया अब घूमना शुरू हो चुका है। भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है, तो ऐसे लोगों से बचकर रहना, उनसे दूरी बनाए रखना। अभिमान, शक्ति तुम्हें क्या बताना चाहती है? तुम्हारे लिए कौन से संदेश आ रहे हैं? इस वक्त ऐसी कौन सी बातें हैं जो तुम्हें जानना जरूरी है? गंभीरता से कहूं, तुम्हें उन लोगों से दूर रहना है जिन्होंने तुम्हारा फायदा उठाया, जो तुम्हें अपने इशारों पर नचाना चाहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। तुम अब बहुत समझदारी और व्यवहारिक तरीके से सोच रहे हो। पहले तुम बहुत भावुक हुआ करते थे, लेकिन अब तुम्हें सब समझ आ रहा है। लोग तुम्हारे आसपास यही बात कर रहे हैं कि तुम बहुत समझदार और तार्किक हो गए हो। तुम अब परिपक्व तरीके से हर चीज को संभाल रहे हो। लोग कह रहे हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। परिस्थितियों को समझने, संभालने और सही करने का तरीका कोई तुमसे सीखे। अब देखते हैं इस समय और क्या बातें तुम्हारे बारे में हो रही हैं। कुछ लोग चुपके चुपके तुम पर नजर रख रहे हैं। ऐसी बातें सामने आ रही हैं। शायद तुम नया घर लेने की सोच रहे हो। तुम्हें जल्द ही नए घर का आशीर्वाद मिलने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हारा बुरा किया, उनकी सच्चाई अब सबके सामने आ रही है। तुम अब जाग चुके हो। तुम्हें अब सच पता है कौन सही है, कौन गलत। अब समय है अपनी आंखें पूरी तरह खोलने का। कौन तुम्हारा सच्चा साथी है, कौन झूठा, यह सब अब तुम समझ चुके हो। तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आने वाला है, वह भी सकारात्मक बदलाव। हो सकता है तुमने हाल ही में कुछ काले रंग का सामान खरीदा हो, जैसे काली शर्ट या कोई और चीज। ऐसा कुछ संदेश आ रहा है। तुमने कुछ सही फैसले लिए हैं, सही चुनाव किए हैं, और हां, तुम्हारी जिंदगी में कुछ चमत्कार होने वाले हैं, बहुत बड़े चमत्कार।
जिन लोगों ने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की, उनकी असलियत अब सबके सामने आ रही है। वह अब खुद लोगों की नजरों में गिर रहे हैं। किसी का झूठ तुम्हारे सामने आएगा, किसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया, छल किया, वह सब अब खुल जाएगा। तुमने जो त्याग किया, जो बलिदान दिया, उसका मीठा फल तुम्हें बहुत जल्द मिलने वाला है। तुम्हारा दिल हमेशा से दूसरों के लिए धड़कता है। तुम्हारी सोच हमेशा दूसरों का भला करने की रही है, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने की रही है। शायद तुमने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ छोड़ा हो जो तुम्हारे लिए बहुत कीमती था, बहुत मुश्किल था। वो फैसला लेना आसान नहीं था, लेकिन तुमने अपने अपनों की खुशी उनके सुख के लिए वह कठिन कदम उठा लिया। तुमने अपने दिल की आवाज सुनी और दूसरों को पहले रखा। वह त्याग, वह बलिदान, वह सब बेकार नहीं गया। उसे देखा जा रहा है, उसकी कीमत समझी जा रही है। तुम्हारी हर कोशिश, हर वो रात जब तुमने दूसरों के लिए कुछ ज्यादा किया, हर वह पल जब तुमने अपने सपनों को थोड़ा पीछे रखकर दूसरों को आगे बढ़ाया, वह सब गिना जा रहा है। और अब वक्त आ गया है कि तुम्हें उसका इनाम मिले। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। तुम्हारी सुनहरी जीत बस कुछ ही कदम दूर है। यह जीत सिर्फ तुम्हारी मेहनत की नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल की सच्चाई, तुम्हारी अच्छाई की जीत होगी। तुम एक चमकता सितारा हो। नहीं, ये बस कहने की बात नहीं है। तुम सचमुच एक ऐसे सितारे हो जो अंधेरे में भी अपनी रोशनी बिखेरता है। तुम्हारी चमक दूसरों को रास्ता दिखाती है। हो सकता है तुम्हें हाल ही में कुछ खास संकेत दिख रहे हो। शायद कोई खास नंबर बार बार तुम्हारी नजरों के सामने आ रहा हो, जैसे 7-7 या कोई और नंबर जो तुम्हें अचानक ध्यान खींचता हो। यह संकेत है, यह इशारे हैं कि तुम सही रास्ते पर हो। यह इशारे हैं कि तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा त्याग अब फल देने वाला है। तुम्हें शायद लगता हो कि तुम्हारी मेहनत को कोई नहीं देख रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारी हर छोटी बड़ी कोशिश, तुम्हारा हर वह पल जब तुमने दूसरों के लिए कुछ किया, वह सब एक बड़ा हिसाब रख रहा है। तुम्हारा समय आ रहा है, वह समय जब तुम्हारी मेहनत का सूरज चमकेगा, जब तुम्हारी अच्छाई की रोशनी हर तरफ फैलेगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है। तुम्हें बस यह यकीन रखना है कि जो तुमने दिया वह तुम्हें कई गुना होकर लौटेगा। हो सकता है इस दौरान तुम्हें कुछ चुनौतियां भी मिले। शायद कुछ पल ऐसे आए जब तुम्हें लगे कि सब कुछ रुक सा गया है, लेकिन उन पलों में हिम्मत मत हारना। वह बस तुम्हारी आजमाइश है। वह पल यह देखने के लिए है कि तुम कितने मजबूत हो, तुम्हारा भरोसा कितना गहरा है। बस थोड़ा और चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल अब दूर नहीं है। तुम्हारी जीत, तुम्हारा वह सुनहरा पल, वो सब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम वो सितारा हो जो ना सिर्फ खुद चमकता है, बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन जाता है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस शुरुआत है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा त्याग, तुम्हारी अच्छाई, यह सब तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। बस अपने दिल में विश्वास रखो। अपनी चमक को कभी कम मत होने देना। तुम एक उभरता सितारा हो और तुम्हारी रोशनी अब पूरी दुनिया को दिखने वाली है। कोई बहुत बड़ी मुश्किल जो तुम्हारी जिंदगी में लंबे वक्त से साई की तरह मंडरा रही थी, वह अब खत्म होने की कगार पर है। इस पूर्णिमा के पावन समय में तुम्हारी जिंदगी में एक नया उजाला आने वाला है। सकारात्मक बदलावों का दौर शुरू होने जा रहा है, जो तुम्हें फिर से तुम्हारी पूरी ताकत और जोश के साथ खड़ा कर देगा। तुम्हारी वह पुरानी शक्ति, वह आत्मविश्वास, वह जुनून, सब कुछ अब तुम्हारे भीतर फिर से जागने वाला है। तुम्हारी वापसी इतनी शानदार कि दुनिया। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो समझ लीजिए कि यह बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं है। यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस वक्त इस संदेश को सुन रहे हैं, बल्कि यह ईश्वर की योजना है, यूनिवर्स की योजना है। ईश्वर ने ही आपको इस वीडियो तक पहुंचाया है, क्योंकि वह आपको कुछ खास बताना चाहते हैं। आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है, उसका संकेत आप तक पहुंच चुका है। आपको इस समय जो भी महसूस हो रहा है, जो भी बदलाव आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, वह सब व्यर्थ नहीं है। इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना और अंत तक सुनना। ईश्वर हमेशा अपनी सृष्टि से संवाद करते हैं, लेकिन वह सीधा आकर आपके कान में नहीं कहेंगे। वह अपने संकेतों, घटनाओं
और आपके आसपास की परिस्थितियों के माध्यम से बात करते हैं, और आज उसी डिवाइन एनर्जी ने आपको यह बुलाया है। इसका मतलब है कि आगे आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि यूनिवर्स मुझसे क्यों बात करेंगे, मैं इतना खास क्यों हूं? पर यही तो राज है। वो अपने हर बच्चे से प्रेम करते हैं, चाहे वह खुद को कितना भी छोटा समझे। लेकिन भगवान की नजर में हर आत्मा अनमोल होती है, और जब किसी आत्मा का समय आता है तो उसे सही दिशा दिखाने के लिए खुद ब्रह्मांड संकेत भेजता है। शायद आप अभी जीवन में किसी उलझन से गुजर रहे हैं, शायद आपने अपने दिल में एक प्रार्थना की है, या शायद आप लगातार सोच रहे हैं कि आखिर आगे क्या होगा, और तभी आपको यह संदेश मिला। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि जिस राह पर आप चल रहे हैं वह राह भले ही कठिन लगे, लेकिन इसका हर कदम आपके जीवन की बड़ी तस्वीर को पूरा करने के लिए जरूरी है। आने वाले समय में आप जिन बदलावों से गुजरेंगे वे आपको एक नए स्तर पर ले जाएंगे। अक्सर इंसान सोचता है कि उसके जीवन में जो भी कठिनाइयां आती है वह सजा है, लेकिन ईश्वर आपको यह समझाना चाहते हैं कि यह कठिनाइयां आपके अंदर छिपी ताकत को बाहर लाने के लिए है। आपने जितना दुख झेला है, जितनी चुनौतियां देखी हैं, वह सब आने वाले सुख और सफलता का मार्ग बना रही है। ईश्वर आपसे यह भी कहना चाहते हैं कि अब समय आ गया है कि आप अपने डर, अपनी शंकाओं और अपनी सीमाओं को छोड़ दें, क्योंकि वह आपको एक नई शुरुआत देने वाले हैं। आपको वह अवसर मिलने वाले हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। यह वीडियो आपके लिए केवल शब्द नहीं है, बल्कि यह दिव्य संदेश है। इस समय ईश्वर आपको यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपका आने वाला समय आपके बीते हुए कल से कहीं ज्यादा उज्जवल होगा। शायद आपने बहुत लंबे समय से धैर्य रखा है, कभी आप टूटे, कभी आपने हार मानने का सोचा, लेकिन ईश्वर आपकी हर प्रार्थना सुन रहे थे, और अब वे आपको बताना चाहते हैं कि इंतजार खत्म होने वाला है। आपके जीवन में अब वह बदलाव आने वाला है जो आपकी दिशा, आपकी सोच और आपकी किस्मत सब कुछ बदल देगा। ईश्वर ने आपके लिए कुछ ऐसा लिखा है जो आपकी कल्पना से भी बड़ा है। इस ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत बात यह है कि जब इंसान हार मानने ही वाला होता है, तभी भगवान उसके लिए रास्ते खोलते हैं, और यही अभी आपके साथ होने वाला है। आपके जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। आप अभी चाहे जितने भी मुश्किलों में हो, चाहे आप सोच रहे हो कि सब खत्म हो गया है, लेकिन याद रखिए, ईश्वर हमेशा आखिरी शब्द कहते हैं, और उनका यह संदेश आपको बता रहा है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली शुरुआत अब होने वाली है, तो ध्यान से सुनिए। ईश्वर चाहते हैं कि आप विश्वास बनाए रखें, क्योंकि आने वाले समय में आपको ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे अवसर मिलेंगे, ऐसे चमत्कार होंगे जो आपको यकीन दिला देंगे कि भगवान सच में आपके साथ हैं। जो भी रास्ता आपने खो दिया है वह फिर से आपके सामने खुलेगा। जो भी चीज आपने खोई है उससे भी बेहतर आपके पास आएगा, और जो भी प्रार्थना आपने की है वह सुनी जा चुकी है। ईश्वर का आपसे यह वादा है, अब आपकी जिंदगी में वह सब आएगा जो आपने सोचा भी नहीं था। आप इस समय जिस स्थिति से गुजर रहे हैं वह शायद आपको उलझन भरी लगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ थम गया है, कुछ भी आपकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं हो रहा। लेकिन ईश्वर यही कहना चाहते हैं कि यह रुकावट दरअसल आपकी आत्मा को तैयार करने का समय है। आपको एक ऊंचे मुकाम पर ले जाने से पहले भगवान चाहते हैं कि आप अपनी सोच, अपने धैर्य और अपने विश्वास को मजबूत करें। ब्रह्मांड की हर ऊर्जा, हर शक्ति आपको इस नए रास्ते की ओर धकेल रही है, और ईश्वर आपको साफ साफ कह रहे हैं, अब और चिंता मत करो, क्योंकि जिस चीज के लिए आप वर्षों से तरस रहे थे उसके बीज आपने बो दिए हैं, और अब समय है उसके फल को देखने का। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब जब जीवन में सबसे बड़ा तूफान आया, उसके बाद एक नई शुरुआत हुई? ठीक वैसे ही जैसे रात के सबसे अंधेरे पहर के बाद सूरज उगता है। ईश्वर यही आपको समझाना चाहते हैं कि आपकी अंधेरी रात अब खत्म होने वाली है। आपके जीवन का नया सवेरा अब पास है। आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर यह बदलाव कैसे आएगा, तो सुनिए, यह बदलाव धीरे धीरे आपके आसपास की छोटी छोटी घटनाओं से शुरू होगा। आपको ऐसे संकेत मिलने लगेंगे जो पहले शायद आपने अनदेखा कर दिए हो। कोई ऐसा इंसान
आपकी जिंदगी में आएगा जो आपके लिए राह खोल देगा। अचानक आपको ऐसे मौके मिलेंगे जो आपकी मंजिल की तरफ ले जाएंगे। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि जब यह सब शुरू हो तो डरना मत, क्योंकि यह सब संयोग नहीं बल्कि उनकी योजना है। ब्रह्मांड में कुछ भी बिना वचन नहीं होता। हर मुलाकात, हर घटना, हर मुश्किल और हर खुशी एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा होती है। आपकी आत्मा इस समय एक बहुत गहरी यात्रा से गुजर रही है। कभी आपको लगता है कि आप अकेले हैं, कोई आपकी बात नहीं समझता, लेकिन यह अकेलापन असल में आपका शुद्धिकरण है। ईश्वर चाहते हैं कि आप अपनी असली शक्ति को पहचानें, क्योंकि जब आप अपनी शक्ति को जान लेंगे तब कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं पाएगी। आपके चारों ओर जो भी लोग हैं, उनमें से कई धीरे धीरे आपके जीवन से दूर हो सकते हैं। यह भी ईश्वर की योजना है, क्योंकि जब तक गलत लोग आपके जीवन से नहीं हटेंगे, सही लोग उसमें प्रवेश नहीं करेंगे। आप अभी कुछ रिश्तों, कुछ परिस्थितियों और कुछ आदतों से बंधे हुए हैं, और भगवान आपको इन बंधनों से मुक्त करना चाहते हैं। तो जब भी कोई रिश्ता या परिस्थिति खत्म हो तो दुखी मत होना। उसे एक संकेत समझना कि अब आपके लिए कुछ नया आने वाला है। ईश्वर कहते हैं कि आपने बहुत सहा है, लेकिन अब वह आपको दिखाएंगे कि आप किस मुकाम के लिए बने हो। आपकी आंखों से गिरे हर आंसू का हिस्सा अब उनके पास है, और अब उन आंसुओं को मुस्कान में बदल देंगे। क्या आपको याद है कि आपने कितनी बार प्रार्थना की कि काश मेरी जिंदगी बदल जाए? आप सोचते थे कि आपकी प्रार्थना कहीं खो गई है, लेकिन नहीं। आपके हर शब्द को सुना गया है, और अब समय आ गया है कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको मिले। कभी कभी आपको अचानक ऐसा लगेगा कि आपके मन में बहुत शांति है। बिना वजह आपको खुशी महसूस होगी। यह संकेत है कि ईश्वर आपके पास है, उनका हाथ आपके सिर पर है। आने वाले समय में आपको ऐसे अवसर मिलेंगे जिन पर यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन जब भी ऐसा हो उसे संयोग मत मानना। यह सब उनकी कृपा से होगा, और जब आप आभार व्यक्त करेंगे तो यह कृपा और भी बढ़ेगी। आपका आने वाला समय सिर्फ भौतिक चीजों से भरा नहीं होगा। यह समय आपको आध्यात्मिक रूप से भी बदल देगा। आपकी सोच, आपका नजरिया और आपके जीने का तरीका सब बदल जाएगा, और यही बदलाव आपको असली खुशी देगा। ईश्वर आपसे यह भी कहना चाहते हैं कि अब समय है खुद को क्षमा करने का। शायद आपने अतीत में कुछ गलतियां की हैं, शायद आप खुद को कोसते रहते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि वह आपको सजा देने वाले नहीं हैं, वो आपको संभालने वाले हैं। आप खुद को माफ करो और आगे बढ़ो। आपका भविष्य आपके अतीत से कहीं ज्यादा उज्जवल है। अब आप जिस रास्ते पर बढ़ रहे हैं वह आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। भले ही अभी आपको रास्ता धुंधला लगे, अब आपको से दे, लेकिन यह धुंधलापन सिर्फ अस्थाई है। धीरे धीरे सब साफ होता जाएगा। ईश्वर आपसे यह भी कह रहे हैं कि अब आपको अपनी शक्ति दूसरों की मदद में भी लगानी होगी। जब आप किसी और के जीवन में रोशनी बनेंगे तो ब्रह्मांड आपके लिए और भी बड़ी रोशनी भेजेगा। यही उनकी योजना है। तो आज यह संदेश सुनते समय अपने दिल को खोल दीजिए। विश्वास रखिए कि आने वाले समय में आपके जीवन का हर दर्द, हर कठिनाई, हर रुकावट सिर्फ आपकी सफलता की सीढ़ी है। भगवान कहते हैं कि अब तक जो हुआ वह आपको तैयार करने के लिए था, और अब जो होने वाला है वह आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आप सोचते हैं कि आपकी कहानी खत्म हो गई है, लेकिन नहीं, आपकी कहानी अभी शुरू हो रही है। आने वाले समय में आप वही पाएंगे जिसके लिए आप हमेशा से प्रार्थना कर रहे थे। तो ईश्वर के इस संदेश को अपने अंदर उतार लीजिए और भरोसा रखिए कि आने वाले दिन आपकी जिंदगी को उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जिसके बारे में आपने सिर्फ सपने देखे थे। आपको अब सिर्फ दो चीजें करनी है, विश्वास और धैर्य, क्योंकि विश्वास आपको हिम्मत देगा और धैर्य आपकी मंजिल तक पहुंच जाएगा। अब समय आ गया है अपने जीवन के नए अध्याय को गले लगाने का। ईश्वर आपके साथ है और आपका भविष्य आपके विश्वास के अनुसार चमकेगा। आपके सवालों का जवाब आ चुका है। अभी आप जो शब्द सुनने वाले हैं वह आपकी जिंदगी को उस दिशा में मोड़ देंगे जहां चमत्कार आपका इंतजार कर रहे हैं। आप चाहे तो इसे अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन सच मानिए, अगर आपने यह संदेश मिस कर दिया तो शायद जीवन का सबसे बड़ा रहस्य आपके हाथ से निकल जाएगा। यह आपके भगवान का
आपके ईश्वर का सीधा सीधा इशारा है। लाखों लोग इस समय इस वीडियो को देखने के काबिल भी नहीं है, लेकिन आप तक यह संदेश पहुंचा है। इसका मतलब है कि भगवान खुद आपको एक खास रास्ते की तरफ ले जा रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि क्यों अचानक कुछ शब्द, कुछ चीजें, कुछ इशारे बार बार आपके सामने आते हैं? कभी कोई पंक्ति सुनाई देती है, कभी कोई इंसान आपकी जिंदगी में अचानक प्रवेश करता है, कभी कोई सपना आपको बेचैन कर देता है। यह सब इत्तेफाक नहीं होते, यह संकेत होते हैं भगवान के। और आज का संकेत है यह वीडियो। आपका दिल धड़क रहा है क्योंकि आपकी आत्मा पहचान रही है कि यह शब्द आपके लिए ही बोले जा रहे हैं। आपकी आत्मा जानती है कि अब बहुत बड़ा बदलाव वाजिसी आपके जीवन में दस्तक देने ईसानी वाला है। भगवान ने आपको यह वीडियो इसलिए दिखाया है क्योंकि वह आपको बताना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी दुआएं सुनी जा चुकी हैं, आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गई। सोचिए, कितनी बार आपने रात को सोते सोते आसमान की तरफ देखा और कहा, यूनिवर्स मेरी सुन लो, मेरे लिए भी कुछ कर दो। और शायद आपको जवाब नहीं मिला, लेकिन असल में हर बार जवाब आया था। बस आप उस रूप को पहचान नहीं पाए। और अब यूनिवर्स ने सीधे आपके सामने यह वीडियो लाकर खड़ा कर दिया है ताकि अब कोई शक बाकी ना रहे। आप जिस दर्द से, जिस उलझन से, जिस कमी से गुजर रहे हैं, उसका अंत होने वाला है। भगवान आपको एक नए रास्ते पर ले जा रहे हैं। हो सकता है अभी हालात बहुत कठिन हो, लेकिन इन्हीं हालातों के बीच से निकलकर आप एक ऐसी जगह पहुंचने वाले हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आप सोच भी नहीं सकते कि यूनिवर्स ने आपके लिए क्या योजना बनाई है। अभी आप केवल टुकड़े टुकड़े देख पा रहे हैं, लेकिन ईश्वर पूरी तस्वीर जानते हैं और जब सही समय आएगा वह पूरी तस्वीर आपके सामने रख देंगे। आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां सब कुछ बदल जाएगा। वो लोग जिन्होंने आपको नजरअंदाज किया, वो लोग जिन्होंने आपको ठुकराया, वो लोग जिन्होंने आप पर शक किया, वही लोग कल आपको देखकर हैरान रह जाएंगे। और यह सब इसीलिए होगा क्योंकि भगवान का इशारा आपके पक्ष में हो चुका है। आपसे एक विनती है, इस वीडियो को अंत तक सुनिए, क्योंकि जैसे जैसे यह शब्द आपके कानों में उतरेंगे, आपकी आत्मा के भीतर एक नई शक्ति जागने लगेगी। भगवान का आशीर्वाद शब्दों के रूप में आप तक पहुंचेगा। आज जो दर्द है, जो अकेलापन है, जो संघर्ष है, यह सब ज्यादा देर नहीं टिकेगा। भगवान ने आपकी तकदीर की किताब का नया पन्ना खोल दिया है और उस पन्ने पर लिखा है, अब समय है खुशियों का, अब समय है सफलता का, अब समय है आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का। कभी कभी भगवान हमें तोड़ते हैं ताकि हमें नया बना सके। वो पुरानी चीजों को छीन लेते हैं ताकि बेहतर चीजों को दे सके। और शायद आप हाल ही में कुछ खो चुके हैं, कोई रिश्ता, कोई मौका, कोई सपना, लेकिन असल में आपने कुछ खोया नहीं। आपने जगह बनाई है किसी बड़ी चीज के लिए। याद रखिए, जब भगवान कोई दरवाजा बंद करते हैं तो वह हमें नया दरवाजा दिखाने ही वाले होते हैं। और आप तक यह वीडियो पहुंचाना इस बात का पक्का सबूत है कि अब नया दरवाजा खुलने वाला है। आप अभी यह नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन आने वाले दिनों में आपको हर चीज का जवाब मिलने लगेगा। आपको दिखने लगेगा कि कैसे हर घटना, हर इशारा, हर बात आपको इस मुकाम तक लाने के लिए जुड़ी हुई थी। भगवान ने आपको चुना है। आपकी आत्मा इस समय जाग रही है। आप अपने जीवन के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से आपकी तकदीर पलटने वाली है। तो ध्यान से सुनिए, ईश्वर आपको कह रहे हैं, मत घबराओ, मत हारो, मत रोको खुद को। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी राह आसान कर रहा हूं। तुम्हें सिर्फ भरोसा रखना है, तुम्हें सिर्फ चलते रहना है। भगवान का इशारा है कि अब तक जो भी कठिनाइयां आपने देखी, जो भी आंसू आपने बहाए, वो सब व्यर्थ नहीं गए। हर एक तकलीफ ने आपको मजबूत बनाया है, हर एक संघर्ष ने आपको तैयार किया है। आप सोचते होंगे कि क्यों बार बार जिंदगी आपको परखती है, क्यों बार बार आपको गिरकर उठना पड़ता है, लेकिन यही तो भगवान का तरीका है। वो आपको उस स्तर पर ले जाने वाले हैं जहां बिना तैयारी के पहुंचना असंभव होता। आप यह वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अब आपका संघर्ष समाप्ति की ओर है। अब आप उस मंजिल के इतने करीब पहुंच चुके हैं कि भगवान खुद आपको रोकना नहीं चाहते। अब तो वह चाहते हैं कि आप समझें, जागे और पूरी तरह भरोसा करके उस राह पर चलें जो उन्होंने आपके लिए चुनी है। क्या आपने ध्यान दिया है कि जब इंसान अपनी सीमा पर पहुंच जाता है
जब सब कुछ हाथ से फिसलता लगता है तभी अचानक कोई चमत्कार हो जाता है। वो चमत्कार भी यूं ही नहीं होते। वह भगवान की वह अदृश्य शक्ति है जो सही वक्त पर आपके जीवन में उतरती है। और आज यह वीडियो वही संकेत है कि वह शक्ति अब आपके लिए उतरने ही वाली है। यूनिवर्स आपके जीवन से वह सब हटा रहे हैं जो आपके लिए सही नहीं है। कई बार आप सोचते होंगे कि क्यों लोग दूर चले जाते हैं, क्यों रिश्ते टूट जाते हैं, क्यों मौके हाथ से निकल जाते हैं। लेकिन असल में वह आपकी रक्षा कर रहे होते हैं। वह आपको उस चीज से बचा रहे होते हैं जो आपके भविष्य में रुकावट बनने वाली थी। आज जब आप यह संदेश सुन रहे हैं, आपकी आत्मा के भीतर एक हलचल हो रही है। आपको लग रहा है कि यह शब्द केवल शब्द नहीं बल्कि आपके लिए ही भेजा गया आशीर्वाद है। और यही सच्चाई है। यह शब्द आपको बदल देंगे, आपको वह दिखा देंगे जो आप अब तक नहीं देख पा रहे थे। आपको लग सकता है कि अभी सब कुछ अंधकार है, लेकिन यह अंधकार भी जरूरी है क्योंकि यही अंधकार आपके भीतर से रोशनी पैदा करता है और अब वो रोशनी फैलने ही वाली है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कैसे अचानक सब कुछ आसान होने लगेगा। जहां रुकावटें थीं वहां रास्ते खुलेंगे, जहां ना मिली थी वहां हां मिलने लगेंगे, जहां खालीपन था वहां नई ऊर्जा भर जाएगी। यूनिवर्स चाहता है कि आप यह याद रखें, आपकी कहानी अब भी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस शुरुआत है और यह शुरुआत इतनी शानदार होगी कि कल जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो गर्व करेंगे कि आपने हार नहीं मानी। याद रखिए, भगवान तब तक आपका साथ नहीं छोड़ते जब तक आप खुद उनका साथ नहीं छोड़ देते। और आप यहां तक पहुंचे हैं, इसका मतलब है कि आप भरोसा बनाए रखा, आपने उम्मीद छोड़ी नहीं। और यही कारण है कि अब वह खुद आपकी मदद करने आ रहे हैं। आपको इस समय बस धैर्य रखना है। धैर्य वह कुंजी है जिससे सब दरवाजे खुलते हैं। भगवान की योजना हमेशा परफेक्ट होती है। बस इंसान को इंतजार करना मुश्किल लगता है, लेकिन जो इंतजार करता है उसके हिस्से में हमेशा सबसे बेहतरीन चीज आती है। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके लिए क्या लिखा जा चुका है। आने वाला समय आपको ऐसी जगह आगा ले जाएगा जहां पहुंचकर आप कहेंगे, काश मुझे पहले ही भरोसा हो जाता। और जब यह सब होगा तब आपको याद आएगा कि एक दिन आपने यह वीडियो सुना था, एक दिन भगवान ने खुद आपको यहां तक पहुंचाया था। और उस दिन आप समझेंगे कि ईश्वर का इशारा कभी गलत नहीं होता। तो अब जब आप यहां तक पहुंच चुके हैं और यह संदेश सुन लिया है तो इसे हल्के में मत लेना। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं था, यह आपके लिए भगवान का संकेत भेद था। जब आपसे कोई कहता है कि भगवान आपके साथ है तो वह सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि एक जीती जागती सच्चाई है। अगर आज आप यह शब्द सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि भगवान ने आपको अकेला नहीं छोड़ा। वह आपके हर कदम पर साथ है और आपको उस मंजिल की ओर ले जा रहे हैं जहां आपके लिए चमत्कार इंतजार कर रहे हैं। याद रखिए, आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपने यकीन किया कि भगवान आपके साथ हैं, तो फिर कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। आने वाले दिनों में जब आपकी जिंदगी में वह बदलाव आएगा तो आपको खुद यह एहसास होगा कि यह सब इशारे पहले ही आपको मिल चुके थे। अगर इस संदेश ने आपके दिल को ओस छुटमासस लिया है तो हमें कमेंट में जरूर लिखिए कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही दिव्य संदेश हमेशा समय पर आपको मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो समझ लीजिए कि यह बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं है। यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस वक्त इस संदेश को सुन रहे हैं, बल्कि यह ईश्वर की योजना है, यूनिवर्स की योजना है। ईश्वर ने ही आपको इस वीडियो तक पहुंचाया है क्योंकि वह आपको कुछ खास बताना चाहते हैं। आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है उसका संकेत आप तक पहुंच चुका है। आपको इस समय जो भी महसूस हो रहा है, जो भी बदलाव आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, वह सब व्यर्थ नहीं है। इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना और अंत तक सुनना। ईश्वर हमेशा अपनी सृष्टि से संवाद करते हैं, लेकिन वह सीधा आकर आपके कान में नहीं कहेंगे। वह अपने संकेतों, घटनाओं और आपके आसपास की परिस्थितियों के माध्यम से बात करते हैं। और आज उसी डिवाइन एनर्जी ने आपको यहां बुलाया है। इसका मतलब है कि आगे आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि यूनिवर्स मुझसे क्यों बात करेंगे, मैं इतना खास क्यों हूं? पर यही तो राज है।
वह अपने हर बच्चे से प्रेम करते हैं, चाहे वह खुद को कितना भी छोटा समझे। लेकिन भगवान की नजर में हर आत्मा अनमोल होती है, और जब किसी आत्मा का समय आता है तो उसे सही दिशा दिखाने के लिए खुद ब्रह्मांड संकेत भेजता है। शायद आप अभी जीवन में किसी उलझन से गुजर रहे हैं, शायद आपने अपने दिल में एक प्रार्थना की है, या शायद आप लगातार सोच रहे हैं कि आखिर आगे क्या होगा, और तभी आपको यह संदेश मिला। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि जिस राह पर आप चल रहे हैं वह राह भले ही कठिन लगे, लेकिन इसका हर कदम आपके जीवन की बड़ी तस्वीर को पूरा करने के लिए जरूरी है। आने वाले समय में आप जिन बदलावों से गुजरेंगे वे आपको एक नए स्तर पर ले जाएंगे। अक्सर इंसान सोचता है कि उसके जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं वह सजा है, लेकिन ईश्वर आपको यह समझाना चाहते हैं कि यह कठिनाइयां आपके अंदर छिपी ताकत को बाहर लाने के लिए है। आपने जितना दुख झेला है, जितनी चुनौतियां देखी हैं, वह सब आने वाले सुख और सफलता का मार्ग बना रही हैं। ईश्वर आपसे यह भी कहना चाहते हैं कि अब समय आ गया है कि आप अपने डर, अपनी शंकाओं और अपनी सीमाओं को छोड़ दें, क्योंकि वह आपको एक नई शुरुआत देने वाले हैं। आपको वह अवसर मिलने वाले हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। यह वीडियो आपके लिए केवल शब्द नहीं है, बल्कि यह दिव्य संदेश है। इस समय ईश्वर आपको यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपका आने वाला समय आपके बीते हुए कल से कहीं ज्यादा उज्जवल होगा। शायद आपने बहुत लंबे समय से धैर्य रखा है, कभी आप टूटे, कभी आपने हार मानने का सोचा, लेकिन ईश्वर आपकी हर आह, हर प्रार्थना सुन रहे थे, और अब वे आपको बताना चाहते हैं कि इंतजार खत्म होने वाला है। आपके जीवन में अब वह बदलाव आने वाला है जो आपकी दिशा, आपकी सोच और आपकी किस्मत सब कुछ बदल देगा। ईश्वर ने आपके लिए कुछ ऐसा लिखा है जो आपकी कल्पना से भी बड़ा है। इस ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत बात यह है कि जब इंसान हार मानने ही वाला होता है, तभी भगवान उसके लिए रास्ते खोलते हैं, और यही अभी आपके साथ होने वाला है। आपके जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। आप अभी चाहे जितने भी मुश्किलों में हो, चाहे आप सोच रहे हो कि सब खत्म हो गया है, लेकिन याद रखिए, ईश्वर हमेशा आखिरी शब्द कहते हैं, और उनका यह संदेश आपको बता रहा है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली शुरुआत अब होने वाली है, तो ध्यान से सुनिए। ईश्वर चाहते हैं कि आप विश्वास बनाए रखें, क्योंकि आने वाले समय में आपको ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे अवसर मिलेंगे, ऐसे चमत्कार होंगे जो आपको यकीन दिला देंगे कि भगवान सच में आपके साथ हैं। जो भी रास्ता आपने खो दिया है वह फिर से आपके सामने खुलेगा। जो भी चीज आपने खोई है उससे भी बेहतर आपके पास आएगा, और जो भी प्रार्थना आपने की है वह सुनी जा चुकी है। ईश्वर का आपसे यह वादा है। सुनो, तुम फिर वही गलती करने जा रहे हो, खुद को रोकना होगा। देखो, आज का संदेश किसी ऐसे इंसान के लिए है जिसे यह बात हजम नहीं हो रही कि तुम उनके जाल से आजाद हो चुके हो। इस बात का गुस्सा उनके दिमाग पर चढ़ा हुआ है। इस बार चाहे वह कुछ भी करें, चाहे सिर पटके या पैर, तुम्हें यह गलती नहीं करनी। बीते वक्त में जो हुआ वो हुआ, उसका हिसाब तुमने अच्छे से चुका दिया, लेकिन अब तुम्हें सावधान किया जा रहा है। मान लो यह घंटी है चेतावनी की घंटी। तुम्हें रोका जा रहा है, टोका जा रहा है। मुझे तुम ऐसे इंसान लगते हो जिसके दिल में किसी के लिए कोई छल कपट नहीं, ना कोई गलत भावना, ना बदला लेने की चाह, ना कोई रिवेंज का इरादा। तुम सबको माफ कर देते हो। बहुत साफ दिल वाले इंसान हो, बहुत पवित्र, बहुत दयालु, लेकिन यही बात तुम्हारे साथ गलत खेल खेलती है। लोग जानते हैं कि तुम माफ कर दोगे, तो फिर से तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ खेल शुरू हो जाता है। यहां एक बात साफ दिख रही है, कोई खेल होने वाला है। तुम्हें इसलिए रोका जा रहा है, इसलिए ये लो सर्वेन, यह संदेश तुम तक पहुंचा। मान लो तुम जो पूजा पाठ, ध्यान, कीर्तन में डूबे रहते हो, उस शक्ति की तरफ से तुम्हें आशीर्वाद मिला है। आशीर्वाद की रुक जाओ, वह गलती दोबारा मत करो। पहले जो किया उसका हिसाब बहुत भारी पड़ा था, लेकिन अब दोबारा वह भूल नहीं करनी। तुम बहुत देने वाले इंसान हो, तुम्हारा स्वभाव ही मदद करने वाला है। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम में कोई कमी नहीं, क्योंकि कोई भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। तुम में भी कहीं ना कहीं कोई कमी होगी, लेकिन तुम्हारी खासियत यह है कि जिस भी रिश्ते में आते हो उसमें अपना 100% देते हो।
तुम्हारे आसपास मुझे कोई ऐसा इंसान दिख रहा है, पुरुष हो या स्त्री, कोई फर्क नहीं, जो सचमुच एहसान फरामोश है। तुमने उसके लिए बहुत कुछ किया, शायद उसके परिवार के लिए भी बहुत कुछ हो सकता है। ये कोई परिवार हो, रिश्तेदार हो या कुछ दोस्त। इन लोगों के लिए तुमने बहुत कुछ किया, लेकिन वह मानते ही नहीं कि तुमने उनके लिए इतना किया। तुमने उस इंसान के लिए हद से ज्यादा किया। मैं बार बार यही कह रहा हूं क्योंकि यह बात बार बार सामने आ रही है। तुम्हारा देने वाला स्वभाव, तुम्हारी मदद करने की आदत, उस इंसान को यह सब अच्छे से पता है। वह जानता है कि तुम सबकी सहायता करते हो। मुझे लगता है वह इंसान इस वक्त तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, जैसे जुनूनी हो गया हो। उसे हमेशा से पता था कि तुम मददगार हो। यह तुम्हारा जन्म ही दूसरों की सहायता के लिए हुआ है। वो इस बात से अनजान नहीं था और उसने इसका फायदा उठाया। उसे पता है कि तुम अपने से ज्यादा दूसरों का भला सोचते हो। तुम सोचते हो, मेरे लिए तो मेरी शक्ति है, वह मेरे लिए अच्छा बुरा देख लेगी। तुम मुझे ऐसे इंसान लगते हो और वह इंसान तुम्हारे स्वभाव को बहुत अच्छे से जानता है। वह तुम्हारे नेचर से पूरी तरह वाकिफ है। यही तुम्हारा स्वभाव है। बस अब सावधान रहो। यह संदेश तुम्हें इसलिए मिला ताकि तुम फिर से उस गलती में ना पड़ो। अपने दिल की सुनो, लेकिन आंखें खुली रखो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे आसपास है जो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है। उसने इस बात का गलत फायदा उठाया है। इस व्यक्ति ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है और कोई भी मौका नहीं छोड़ा। तुमने जो कुछ भी हासिल किया अपनी मेहनत से दम पर कमाया। वह सारी उपलब्धियां वह व्यक्ति अपने नाम करने से पीछे नहीं हटता, चाहे वह पुरुष हो या महिला। बार बार यही कहता है, यह मेरी वजह से हुआ, मैंने यह किया, मैंने वह किया, मैंने तुम्हारी मदद की, शिरीष की। लेकिन तुम जानते हो और उसे भी अच्छे से पता है कि असल में तुमने ही उसकी मदद की है। फिर भी वह इसका श्रेय तुम्हें कभी नहीं देता। ऐसा व्यक्ति मुझे तुम्हारे इर्द गिर्द दिख रहा है। इस समय तुम उससे दूरी बना रहे हो और यह बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। तुमने उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए जो कुछ भी किया, उसकी वह कदर नहीं करता। यह व्यक्ति बहुत कृतघ्न है। तुमने जो भी किया उसके लिए वह कभी दिल से शुक्रिया नहीं कहता। उल्टा उसने तुम्हें ठेस पहुंचाई है, तुम्हारा मजाक उड़ाया है, यहां तक कि लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती की है। यह बात मुझे बहुत साफ दिख रही है। तुमने और तुम्हारी फैमिली ने उसके लिए बहुत कुछ किया होगा, लेकिन उसने कभी इसका हक तुम्हें नहीं दिया। अब तुम मुझे उसके इशारों पर नाचते हुए नहीं दिख रहे। तुम ऐसे लोगों के कहने पर नहीं चलते। यह बात बहुत साफ है। इस वजह से वह व्यक्ति बहुत नाराज है। ऐसा लग रहा है जैसे वह गुस्से से पागल हो रहा हो। उसे समझ नहीं आ रहा कि तुम कैसे बदल सकते हो। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी ऊर्जा मुझे तुम्हारे आसपास महसूस हो रही है। वो तुमसे बहुत खफा है, बहुत आहत है, जैसे तुमने उसका सब कुछ छीन लिया हो, क्योंकि अब तुम उसके कहे मुताबिक नहीं चलते। लेकिन यह व्यक्ति बहुत कृतघ्न है। तुमने हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। इस व्यक्ति को हर बार अपना सबसे अच्छा पक्ष दिखाया। यह लोग जो तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेते हैं, इन्होंने एक समय पर तुम्हारी ताकत को पूरी तरह निचोड़ लिया था। तुम बहुत निराश हो चुके थे, हताश हो गए थे। तुम सोचने लगे थे कि इतना कुछ करने के बाद भी मेरा मजाक बनाया जाता है, मेरे बारे में गलत बातें बोली जाती हैं, अपशब्द कहे जाते हैं और मेरी मेहनत का श्रेय भी मुझे नहीं मिलता। तुमने इस व्यक्ति को कई मौके दिए, अनगिनत मौके। शायद जितना वह हकदार भी नहीं था, उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। तुम बहुत क्षमाशील हो, हमेशा इस व्यक्ति को माफ करते आए हो, लेकिन उसने तुम्हारी इसी अच्छाई का गलत फायदा उठाया। उसे लगता था कि तुम तो माफ कर ही दोगे। तुम्हारी इस क्षमाशीलता का उसने बहुत गलत इस्तेमाल किया। तुम बार बार उसे माफ करते रहे क्योंकि तुम बहुत समर्पित थे। तुमने उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए इतना कुछ किया जितना शायद ही किसी ने किया हो, लेकिन बदले में तुम्हें कभी श्रेय नहीं मिला। उल्टा तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाई गई, तुम्हारा मजाक बनाया गया। हाल ही में तुमने उसके इशारों पर चलना बंद कर दिया। यह देखकर उसका दिमाग घूम गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कर सकते हो। उसे लगता था कि तुम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते, कि तुम्हारा हर काम उससे जुड़ा है।
उसे लगता था कि जब तक तुम उसे खुश नहीं रखोगे, तुम्हारा कोई भी काम नहीं बनेगा। वह मानता था कि उसके बिना तुम्हारा कोई भी शुभ काम, कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। वह शख्स ऐसा सोचता था और इस बात का उसे घमंड था कि तुम्हारा कोई भी काम उसके बिना नहीं हो सकता। मुझे लगता है शायद उसने किसी तरह का जादू टोना या कोई और तरीका इस्तेमाल किया हो ताकि तुम ये सोचो कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे तो यह शख्स चाहिए। अगर यह मेरा साथ नहीं देगा तो मेरा काम कैसे होगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरह के जादू टोने या बहकावे से यह किया गया होगा। लेकिन तुमने तो उसका सारा खेल ही पलट दिया। तुमने उसका खेल समझ लिया। हाँ, तुमने उसके प्लान को पूरी तरह समझ लिया कि वह तुम्हें अपने काबू में रखना चाहता था, तुम्हें अपने इशारों पर नचाना चाहता था। उस शख्स को अब यह बात अच्छे से समझ आ चुकी है कि तुम उसका खेल समझ गए हो। तुमने उसका असली चेहरा देख लिया है। अब तुम उसके झांसे में नहीं आने वाले, उसके इशारों पर नहीं नाचने वाले। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अब पूरी तरह आजाद हो गए हो, जैसे कोई पंछी जो आसमान में उड़ रहा हो। हाँ, तुम अब आजाद पंछी हो। उस शख्स ने जो तुम्हारा मानसिक, भावनात्मक और शायद आर्थिक रूप से भी इस्तेमाल किया, तुम्हारी ऊर्जा को अपने काबू में करने की कोशिश की, तुम्हारी ताकत को चूसने की कोशिश की। उसने तुम्हें लंबे समय तक अपने जाल में फंसाए रखा, लेकिन अब वह समय आ गया है। तुम्हें इस शख्स को माफ नहीं करना है। मुझे नहीं लगता कि तुम उसे माफ करोगे। तुमने उसकी सारी चालबाजियां समझ ली हैं। तुमने उसकी सारी सच्चाई जान ली, उसका खेल समझ लिया और उससे दूरी बना ली। तुमने उसे अपनी जिंदगी से दूर कर दिया। हो सकता है उसके परिवार या रिश्तेदारों ने भी तुम्हें अपने काबू में करने की कोशिश की हो, लेकिन तुमने उन्हें भी दूर कर दिया। बहुत लंबे समय से तुम इस शख्स को माफ करते आए हो, लेकिन अब नहीं। अब तुम उसे माफ नहीं करोगे क्योंकि उसने तुम्हें बहुत ठेस पहुंचाई है, बहुत दर्द दिया है। तुम्हारी अपनी चीजों, तुम्हारी बातों को उसने दूसरों के सामने गलत तरीके से पेश किया। उसने तुम्हारा मजाक बनाया, बार बार यह कहा कि तुम जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो, मैं ना होता तो तुम कुछ ना होते। ऐसा शख्स जिसका वजूद शायद तुम्हारी वजह से ही है, जिसके घर का खर्चा शायद एक समय तुमने ही चलाया हो, लेकिन उसने तुम्हारी भावनाओं का, तुम्हारे दयालु स्वभाव का बहुत फायदा उठाया। अब समय आ गया है कि तुम ऐसे लोगों को माफ ना करो जो तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारे दयालु स्वभाव, तुम्हारी माफ करने वाली आदत या तुम्हारी सादगी का फायदा उठाते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जब से तुमने इस शख्स से दूरी बनाई है, उसकी जिंदगी पूरी तरह पलट गई है। उसकी जिंदगी में बहुत अंधेरा, बहुत खालीपन आ गया है। कुछ भी उसकी जिंदगी में अब ठीक नहीं हो रहा। वह अब तुमसे दोबारा जुड़ना चाहता है, लेकिन तुम्हें ऐसे लोगों को अपने से दूर रखना है, चाहे वह परिवार के लोग हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, जो भी तुम्हारी ऊर्जा को चूसने की कोशिश करें, जो तुम्हें अपने इशारों पर नचाना चाहे, उनसे दूरी बनानी है। हो सकता है यह लोग तुम्हारी ऊर्जा को खींचने वाले हो, जैसे कोई ऊर्जा का पिशाच। उन्होंने तुम्हें अपने काबू में रखने की कोशिश की, तुम्हें उनके कहे मुताबिक चलने को मजबूर किया। शायद तुम उनके लिए बहुत सम्मान करते थे, शायद वह तुमसे उम्र में बड़े थे या तुम उनसे बहुत जुड़े हुए थे। तुम उनके कहे मुताबिक चलते थे, शायद प्यार की वजह से, लेकिन उन्होंने उस प्यार का बहुत गलत फायदा उठाया। वह अब दूर से तुम्हारी जासूसी करते हैं। उन्हें यह समझ आ चुका है कि अब तुम उनके इशारों पर नहीं नाचोगे। तुम अब वही करोगे जो तुम्हारा दिल कहेगा। तुम पूरी तरह आजाद हो चुके हो, जैसे आसमान में उड़ने वाला पंछी। तुम अब उन फालतू लोगों की बातों में नहीं फंसोगे जिन्होंने तुम्हारा कंट्रोल करने की कोशिश की। शायद उन्होंने किसी जादू टोने से भी तुम्हारी ऊर्जा को काबू करने की कोशिश की हो, लेकिन तुमने उनकी असलियत जान ली है। अब तुम ऐसे लोगों से दूर रहना चाहते हो। तुमने उनका खेल बारीकी से समझ लिया है। तुमने अपनी जिंदगी को संभाल लिया है और बहुत अच्छा कर रहे हो। इसीलिए वह दूर से तुम्हें देख रहे हैं, सोच रहे हैं शायद तुम्हारे पास वापस आ सके, लेकिन नहीं, तुम्हें उनके खेल में दोबारा नहीं फंसना है। तुम्हारी किस्मत का पहिया अब घूमना शुरू हो चुका है। भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है, तो ऐसे लोगों से बचकर रहना, उनसे दूरी बनाए रखना। अभिमान, शक्ति तुम्हें क्या बताना चाहती है? तुम्हारे लिए कौन से संदेश आ रहे हैं? इस वक्त ऐसी कौन सी बातें हैं जो तुम्हें जानना जरूरी है? गंभीरता से कहूं, तुम्हें उन लोगों से दूर रहना है जिन्होंने तुम्हारा फायदा उठाया,
जो तुम्हें अपने इशारों पर नचाना चाहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। तुम अब बहुत समझदारी और व्यवहारिक तरीके से सोच रहे हो। पहले तुम बहुत भावुक हुआ करते थे, लेकिन अब तुम्हें सब समझ आ रहा है। लोग तुम्हारे आसपास यही बात कर रहे हैं कि तुम बहुत समझदार और तार्किक हो गए हो। तुम अब परिपक्व तरीके से हर चीज को संभाल रहे हो। लोग कह रहे हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। परिस्थितियों को समझने, संभालने और सही करने का तरीका कोई तुमसे सीखे। अब देखते हैं इस समय और क्या बातें तुम्हारे बारे में हो रही हैं। कुछ लोग चुपके चुपके तुम पर नजर रख रहे हैं। ऐसी बातें सामने आ रही हैं। शायद तुम नया घर लेने की सोच रहे हो। तुम्हें जल्द ही नए घर का आशीर्वाद मिलने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हारा बुरा किया, उनकी सच्चाई अब सबके सामने आ रही है। तुम अब जाग चुके हो। तुम्हें अब सच पता है कौन सही है, कौन गलत। अब समय है अपनी आंखें पूरी तरह खोलने का। कौन तुम्हारा सच्चा साथी है, कौन झूठा, यह सब अब तुम समझ चुके हो। तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आने वाला है, वह भी सकारात्मक बदलाव। हो सकता है तुमने हाल ही में कुछ काले रंग का सामान खरीदा हो, जैसे काली शर्ट या कोई और चीज। ऐसा कुछ संदेश आ रहा है। तुमने कुछ सही फैसले लिए हैं, सही चुनाव किए हैं। और हां, तुम्हारी जिंदगी में कुछ चमत्कार होने वाले हैं, बहुत बड़े चमत्कार। जिन लोगों ने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की, उनकी असलियत अब सबके सामने आ रही है। वह पाया, वे अब खुद लोगों की नजरों में गिर रहे हैं। किसी का झूठ तुम्हारे सामने आएगा। किसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया, छल किया, वह सब अब खुल जाएगा। तुमने जो त्याग किया, जो बलिदान दिया, उसका मीठा फल तुम्हें बहुत जल्द मिलने वाला है। तुम्हारा दिल हमेशा से दूसरों के लिए धड़कता है। तुम्हारी सोच हमेशा दूसरों का भला करने की रही है, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने की रही है। शायद तुमने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ छोड़ा हो जो तुम्हारे लिए बहुत कीमती था, बहुत मुश्किल था। वो फैसला लेना आसान नहीं था, लेकिन तुमने अपने अपनों की खुशी, उनके सुख के लिए वह कठिन कदम उठा लिया। तुमने अपने दिल की आवाज सुनी और दूसरों को पहले रखा। वह त्याग, वह बलिदान, वह सब बेकार नहीं गया। उसे देखा जा रहा है, उसकी कीमत समझी जा रही है। तुम्हारी हर कोशिश, हर वो रात जब तुमने दूसरों के लिए कुछ ज्यादा किया, हर वह पल जब तुमने अपने सपनों को थोड़ा पीछे रखकर दूसरों को आगे बढ़ाया, वह सब गिना जा रहा है। और अब वक्त आ गया है कि तुम्हें उसका इनाम मिले। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। तुम्हारी सुनहरी जीत बस कुछ ही कदम दूर है। यह जीत सिर्फ तुम्हारी मेहनत की नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल की सच्चाई, तुम्हारी अच्छाई की जीत होगी। तुम एक चमकता सितारा हो। नहीं, यह बस कहने की बात नहीं है। तुम सचमुच एक ऐसे सितारे हो जो अंधेरे में भी अपनी रोशनी बिखेरता है। तुम्हारी चमक दूसरों को रास्ता दिखाती है। हो सकता है तुम्हें हाल ही में कुछ खास संकेत दिख रहे हो। शायद कोई खास नंबर बार बार तुम्हारी नजरों के सामने आ रहा हो, जैसे 7-7 या कोई और नंबर जो तुम्हें अचानक ध्यान खींचता हो। यह संकेत है, यह इशारे हैं कि तुम सही रास्ते पर हो। यह इशारे हैं कि तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा त्याग अब फल देने वाला है। तुम्हें शायद लगता हो कि तुम्हारी मेहनत को कोई नहीं देख रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारी हर छोटी बड़ी कोशिश, तुम्हारा हर वह पल जब तुमने दूसरों के लिए कुछ किया, वह सब एक बड़ा हिसाब रख रहा है। तुम्हारा समय आ रहा है, वह समय जब तुम्हारी मेहनत का सूरज चमकेगा, जब तुम्हारी अच्छाई की रोशनी हर तरफ फैलेगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है। तुम्हें बस यह यकीन रखना है कि जो तुमने दिया वह तुम्हें कई गुना होकर लौटेगा। हो सकता है इस दौरान तुम्हें कुछ चुनौतियां भी मिले। शायद कुछ पल ऐसे आए जब तुम्हें लगे कि सब कुछ रुक सा गया है, लेकिन उन पलों में हिम्मत मत हारना। वह बस तुम्हारी आजमाइश है। वह पल यह देखने के लिए है कि तुम कितने मजबूत हो, तुम्हारा भरोसा कितना गहरा है। बस थोड़ा और चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल अब दूर नहीं है। तुम्हारी जीत, तुम्हारा वह सुनहरा पल, वो सब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम वो सितारा हो जो न सिर्फ खुद चमकता है, बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन जाता है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो बस शुरुआत है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा त्याग, तुम्हारी अच्छाई, यह सब तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। बस अपने दिल में विश्वास रखो, अपनी चमक को कभी कम मत होने देना।
तुम एक उभरता सितारा हो और तुम्हारी रोशनी अब पूरी दुनिया को दिखने वाली है। कोई बहुत बड़ी मुश्किल जो तुम्हारी जिंदगी में लंबे वक्त से साई की तरह मंडरा रही थी, वह अब पुस्ता व अब खत्म होने की कगार पर है। इस पूर्णिमा के पावन समय में तुम्हारी जिंदगी में एक नया उजाला आने वाला है। सकारात्मक बदलावों का दौर शुरू होने जा रहा है जो तुम्हें फिर से तुम्हारी पूरी ताकत और जोश के साथ खड़ा कर देगा। तुम्हारी वह पुरानी शक्ति, वह आत्मविश्वास, वह जुनून, सब कुछ अब तुम्हारे भीतर फिर से जागने वाला है। तुम्हारी वापसी इतनी शानदार होगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। लोग हैरान होंगे कि तुमने इतनी मुश्किलों के बाद भी खुद को कैसे दोबारा संभाला और पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ खड़े हुए। तुमने शायद देखा होगा, पिछले कुछ समय में सब कुछ जैसे रुक सा गया था। हर कदम पर रुकावटें, हर कोशिश में अड़चने, लेकिन अब वह सारा अंधेरा झटकने वाला है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन, तुम्हारे धैर्य सब रंग लाने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। जैसे सूरज उगने से पहले का अंधेरा सबसे गहरा होता है, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी का यह मुश्किल वक्त अब खत्म होने जा रहा है। अब बस रोशनी का इंतजार है, और वह रोशनी तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्द फैलने वाली है। और हां, जिन लोगों ने तुम्हें दुख पहुंचाया, जिन्होंने तुम्हारी आंखों में आंसू लाए, जिन्होंने तुम्हारा दिल तोड़ा, उनका हिसाब अब होने वाला है। तुम्हारा दिल इतना साफ है, इतना नेक है कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तुमने कभी बदले की आग में खुद को जलाया नहीं। लेकिन प्रकृति का नियम है, जो जैसा करता है वैसा भरता है। जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया, उनके कर्म अब उनके सामने आने वाले हैं। तुमने शायद उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। तुमने चुप रहकर सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया, और अब वह ऊपर वाला तुम्हारे लिए इंसाफ कर रहा है। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, जिन्होंने तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाया, उनकी जिंदगी में अब उथल पुथल मचने वाली है। उनके अपने कर्म उनके पीछे पड़ने वाले हैं। तुम्हारी वह चुप्पी, वह दुख, वह आह, वह सब अब उनके सामने आएगा। तुमने तो बस अपने रास्ते पर चलना जारी रखा, लेकिन उनकी गलतियां अब उन्हें भारी पड़ने वाली है। यह समय तुम्हारे लिए सिर्फ जीत का नहीं, बल्कि यह दिखाने का है कि तुम कितने मजबूत हो। तुमने हर दर्द को सहा, हर आंसू को छुपाया, और फिर भी अपने दिल को साफ रखा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इस पूर्णिमा के समय तुम्हें अपने आप पर और ज्यादा भरोसा करना है। अपने दिल की सुनो, अपने सपनों को फिर से जियो। जो बीत गया उसे पीछे छोड़ दो। अब वक्त है आगे बढ़ने का, नई मंजिलों को छूने का। तुम्हारी जिंदगी में खुशियां, कामयाबी और सुकून सब कुछ आने वाला है। बस थोड़ा और हौसला रखो, क्योंकि तुम्हारा समय अब आ गया है। तुम वो इंसान हो जिसे कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। तुम्हारे लिए कोई नया और